डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के हिंदी के भाग 2 वार्णिका। और वार्णिका का जो पाठ है 3 है, जिसका नाम है माँ। तो माँ पाठ से जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में, वो सारा क्लियर कराते हुए पूरा का पूरा आप लोगों को पाठ समझाएंगे। ये जो वीडियो है आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए है। ऑफलाइन का बच्चा अगर पीछे बैठ के पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो शांति से सुनेगा, देखेगा। ऑनलाइन वाला अपना भी देखिएगा। उम्मीद करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन और कोई भी बात और कोई भी एक एक लाइन में दिक्कत आप लोगों को नहीं होने देंगे या ना हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस वीडियो को सबके पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लिए थोड़ा खास मेहनत किया गया है। तो आप लोगों को खास मेहनत जब किया गया है तो ये सबके पास पहुंचना जरूरी है। चलिए अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। जो हमारा पाठ का नाम है माँ। माँ, इस कहानी में है क्या, एक माँ के ऊपर है। ये पूरा का पूरा कहानी जो है माँ के ऊपर है। मार दे मुत्तू कर दे पैंटे में। चल देखो, माँ के ऊपर कहानी है। माँ के ऊपर कहानी है, मतलब माँ का जीवन चरित्र दिखाया गया है इसमें। वैसी माँ है जिसकी एक पुत्री मंगू नाम की लड़की होती है। वो पागल होती है, जन्म से पागल होती है और गूंगी भी होती है। यानी ना वो बोल सकती है और ना अपना दिमाग चला के कुछ कर सकती है या कुछ समझ सकती है। खैर, जो भी कहानी में जो जो दृश्य बनता जाएगा वो दृश्य आप लोग को दिखाते जाएंगे। आप लोग फिल्म की तरह अपने माइंड में बनाते चलिएगा। 1 मिनट भी आप लोग इधर उधर भगाइएगा मत, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए ही है, आपके पढ़ाई के लिए है, आपके एग्जाम के लिए है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए मेहनत करके बनाया जा रहा है। देखिए देखिए, माँ पाठ के जो लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। तो इसमें हम देखते हैं कहानी के शुरुआत में सबसे पहले लेखक के जीवन परिचय है। लेखक के जीवन परिचय है ईश्वर पेटलीकर के। तो देखिए, ईश्वर पेटलीकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं। ये गुजराती के लोकप्रिय, मतलब जैसे गुजराती कहने का मतलब गुजरात, जैसे बिहारी कहने का मतलब बिहार से संबंधित है, तो उसमें गुजराती मतलब गुजरात से संबंधित है। तो गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं। इनके कथा साहित्य में गुजरात, समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि का रच पक कर एक नई और स्वादिकता के साथ उपस्थित होते हैं। यानी कहने का मतलब है ये इस तरह के रचे हैं। तो इनके जो भी ये साहित्य है गुजराती साहित्य, तो इसमें समय समाज को देखते हुए नए पुराने मूल्य, दर्शन, कला, जो भी है रच पककर इसमें शामिल किया गया है, इसमें बताया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत सारा अच्छा भी लगेगा। ये कहानी किसी को बुरा लग ही नहीं सकता है। ये जो माँ होती है, माँ एक विधवा माँ होती है। आप लोगों को इस तरह से सुनने के लिए मिलेगा, तो आप लोग सुनिएगा ही। देखिए, खून की सगाई, ये ईश्वर पेटलीकर हैं। इनकी रचना है खून की सगाई। तो खून की सगाई हम लोग को नहीं जानना है, बस हम लोग जानते हैं कि ईश्वर पेटलीकर के फेमस जो है खून की सगाई, इनकी प्रसिद्ध कहानी है। प्रसिद्ध कहिए या फेमस कहिए, फेमस कहानी है। और काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी क्या है? लोकप्रिय उपन्यास है। खून की सगाई क्या है? प्रसिद्ध कहानी है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग से कोई पूछ सकता है। खैर एग्जाम में नहीं देता है, लेकिन कोई पूछ सकता है, क्योंकि आप लोग के NCERT जो बुक है, बुक में ही दिया गया है। ये पूरा पूरा बुक का ही हम बता रहे हैं, एक भी शब्द छोड़े नहीं है। तो जो खून की सगाई है क्या है? प्रसिद्ध कहानी है। किनकी? तो ईश्वर पेटलीकर की। ऐसे भी दे सकते हैं ईश्वर पेटलीकर की कहानी कौन सी, तो मान लीजिए 4 ऑप्शन रहेगा, तो खून की सगाई भी मार सकते हैं, माँ भी मार सकते हैं। अच्छा, दे सकता है खून की सगाई क्या है या कौन सी विद्या है, तो ये है आप लोगों को कहानी है। क्या है? कहानी है। काला पानी क्या है? तो लोकप्रिय उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। साहित्य के अलावा श्री पेटलीकर, यहाँ श्री पेटलीकर के ईश्वर पेटलीकर सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे। राजनीतिक जीवन मतलब समझ रहे, समाज और राजनीतिक जीवन क्या होता है। जैसे सामाजिक बन जाइए आप, सामाजिक बन गए ना, समाज के प्रति अच्छा भाव रखेंगे, अच्छा श्रद्धा रखेंगे। हो सकती है आप चुनाव लड़े या न लड़े, नेता बने या न बने, लेकिन ये मैंने कहने का मतलब जो है इनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे हैं, मैंने ये ठीक ठाक चले हैं। देखिए, इनके दर्जनों पुस्तकें पुरस्कृत और बहु प्रशंसित हो चुकी हैं। पुरस्कृत मैंने कहीं ना कहीं इनको पुरस्कार दिया गया है। दर्जनों पुस्तक ये निकाल चुके हैं, प्रस्तुत कर चुके हैं। यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी संग्रह माँ से संकलित है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये कहानी जो बताया जा रहा है
बस आप लोग मेरे आवाज में सुनिएगा। लेकिन ये बताया जो जा रहा है गोपाल दास नागर के द्वारा ये कहानी बताया जा रहा है। लिखा गया है ईश्वर पेटलीकर द्वारा। तो ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा में लिखे हैं आप लोगों के, क्योंकि ये गुजराती लोकप्रिय कथाकार थे। तो गुजराती भाषा में हम लोग थोड़े पढ़ रहे हैं, हम लोग तो हिंदी पढ़ रहे हैं। तो ये किसके द्वारा अनुवादित किया गया है या मैंने संभार संकलित किया गया है, चाहे लिया गया है, तो गोपाल दास आप लोगों को नागर द्वारा मैंने आप लोगों को बताया जा रहा है। बस मेरा आवाज़ और मेरा फोटो और मेरे थोड़ा सा रचना द्वारा मैंने रचना ये किया गया है। तो आप लोगों को जिस तरह के आप लोगों को यहाँ पे कहानी में बात आएगी सामने, उस तरह का हम फोटो ऐड किए हैं, ठीक है। जो कि फोटो से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी और मेरा आवाज़ से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ हमारी भाषा में भी मिलेगा, कुछ हमारे समाज में क्या होता है वो सब बातें लेकर चलेंगे। तो चलिए, ईश्वर पेटलीकर, यहाँ पे इनका फोटो देख सकते हैं आप लोग, ईश्वर पेटलीकर यही है। चलिए, यहाँ पे देखिए मंगू। अब बात आ गया मंगू। तो मंगू वही लड़की है जो जन्म से पागल होती है और गूंगी भी होती है। यहाँ धीरे धीरे हम लोग परिचय देखेंगे। मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह लोग उसकी माँ को देते। मंगू एक ऐसी लड़की है जो कि इनके गांव समाज के जो लोग हैं, इनकी माँ को क्या देते थे, ये सलाह देते थे कि माँ जी आप इस बच्ची को, इस जो गूंगी और मतलब पगली मंगू है, उसको आप ले जाइए अस्पताल में भर्ती कराइए ताकि ये ठीक हो जाए ना। तो अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सलाह देते थे। तब उसकी आंखों में आंसू झिलमिला आते और हर एक को वह एक ही जवाब देती। क्या जवाब देती है पहले बताते हैं। देखिए, सब लोग सलाह देते हैं माँ को। एक माँ का हृदय क्या होता है आप सभी जानते हैं। माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती हैं ये सबके घरों में है और सबके माँ यही करती है। इसमें कोई किसी का भी माँ भेदभाव नहीं करती है अपने बच्चे के प्रति। माँ का जितना लगाव होता है उतना किसी का लगाव नहीं होता है। माँ जितना दुनिया में बढ़ के शायद किसी के लिए कोई होगा भी। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को देखिए, जैसे उनकी आंख में क्या झिलमिला जाते हैं, आंसू झिलमिलाने के कारण क्या है, तो उनकी लड़की को लोग बोल रहा था आप पागल खाना में या अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, पागलों के अस्पताल में भर्ती करा दीजिए ताकि वो ठीक हो जाए। मतलब आप अपने पास मत रखिए, आप अपने से दूर कीजिए। तो इसलिए ये सोच के अपने बच्चे के प्रति इनके आंखों में आंसू झिलमिला जाते थे। खैर देखिए, तो ये माँ के ममता में है ही ऐसा जादू। माँ के ममता और मर्द की क्षमता पे कभी शक नहीं किया जाता है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जवाब देती माँ, जो मंगू की माँ है, सबको एक ही जवाब देती। क्या जवाब देती, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। सही बात है, इस बात के लिए तो लाइक सबके लिए बनता है। तो यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब माँ बोल रही है मैं माँ हो के इस बच्ची का सेवा नहीं कर सकती, तो अस्पताल में भर्ती करेंगे तो वो लोग क्यों करेंगे, वो लोग कौन होते हैं करने वाले, यानी उनको क्या पड़ी है कि वो करेंगे। अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कर आने जैसा ही यह कहा जाएगा। मतलब माँ समझती थी कि अपंग, जैसे मान लीजिए अपंग होता है, माने कोई जानवर का कोई हड्डी टूट गया या कुछ भी नुकसान हो गया तो लोग उसको अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। जानवर का बड़े बड़े शहरों में होता है, तो वहाँ पे भर्ती कराते हैं। जानवर की निगरानी रहेगा जब तक ठीक ना हो जाए तब तक वो रखते हैं। तो अपंग जानवर की तरफ भर्ती कराने की जैसा ही यहाँ भी बात हो रहा था कि जब माँ हो के सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाला क्या करेगा। तो ये सोच के माँ मतलब किसी की बात को मानती ही नहीं थी। तो इस तरह का बात कहा गया है माँ जी से। आप लोग को सिर्फ इतना, माने लगभग आप लोग को 4 लाइन, आधा कहानी खत्म आप लोग का। सीधा बात, आधा कहानी खत्म। अब आधा कहानी में आप लोग को ये है कि मंगू को अस्पताल ले जाया जाएगा, कुछ और भी घटना होगा, बस वही बात हो गया, कहानी खत्म। इतना में आधा कहानी समझा दी आप लोग को। अब देखिए बारी बारी से वही चलेगा, आप लोग को लास्ट में कहेंगे सर ठीक कर रहे थे। उतना ही में हम लोग आधा कहानी समझ चुके थे। यहाँ पे देखिए, माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उनसे ऐसी बातें करता भी नहीं था। अब माँ की ऐसी ग्रंथि प्रकट हो जाती थी, माँ रोने लग रही थी, उनकी आंखें में आंसू झिलमिला जा रहे थे। कह रही थी नहीं हम नहीं भेजेंगे, वो गौशाला के अस्पताल जैसा है, वो गौशाला है, वो अपंग जानवर का है। तो वो इस तरह की करती थी तो कोई उनसे दोबारा बात भी नहीं करता था, माने उनसे ऐसी बातें करता भी नहीं था कोई भी, ठीक ना। चलिए, जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वे जिस तरह पालती पोसती, सेवा करती और लाड प्यार करती, यह प्रयत्न देख लोग उसकी प्रशंसा भी करते। मैंने ये सब देख के मान लीजिए पागल और गूंगी है, आप लोगों को सब बता दिए हैं, मंगू क्या है कौन कैसा है सब बता दिए हैं। आधा कहानी हम बोल रहे हैं ना खत्म हो गया, बस अब यहाँ पे देखिए सब कहानी मैंने आधा सीधा सीधा खत्म हो गया है उतना लाइन में ही। तब ये पागल और गूंगी पुत्री है, तो
क्यों लाड प्यार कर रही है, ये भी बात बोल दी है माँ करती है। और लाड प्यार देख के लोग इनकी प्रशंसा मतलब बड़ाई बड़ापन करते थे, करते कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। माँ का प्यार में इतना दम ही होता है ना, तो अपने बच्चों को किसी भी हालात में पाल सकती है, चाहे उसके लिए कितना भी ऊंचा या कितना भी कड़ा कठिन काम करना पड़े, लेकिन माँ कर सकती है। भले हाँ, वृद्ध होने के बाद उस माँ को उसके पुत्र लोग करे या ना करे, लेकिन वो अपने बच्चों के जरूर करेगी। माँ एक माँ ही होती है। माँ जितना प्यार कोई नहीं कर सकता है। लोग ये झूठ मूठ का ढोंग करते हैं कि हम अपने बेबी से प्यार करते हैं, हम अपनी सोना से प्यार करते हैं, हम अपने राजा जी से प्यार करते हैं, एगो अपन औरत पत्नी या साली से प्यार करते हैं, तो ये सब प्यार ढोंगी है। ढोंगी है, कुछ दिनों का प्यार है, टिकेगा कि नहीं टिकेगा किसी को पता भी नहीं है। लेकिन ये बात जान लीजिए, एक माँ का जो प्यार होता है वैसा सच्चा प्यार कहीं मिलने वाला नहीं है। इस प्यार को लोग पैसा से भी नहीं खरीद सकता है, ना तौल सकता है, ना इसके कर्ज चुका सकता है, ना सदियों से कोई चुका पाया है, ना हम लोग चुका पाएंगे। हाँ, चलिए, ये चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। इस रिश्ता को कायम रखना है, ताकि हम लोग भी जब अपना जवान हो जाएं, हमारी माँ या सबकी माँ वृद्ध हो जाए, तो उनके लिए भी हम लोग को सेवा करना है। क्योंकि वो जब हमको सेवा बचपन में दी है, तो उनको भी हमको देना जरूरी है। हम लोग जब हम लोग नहीं बोल पाते थे, तब भी हमारी माँ बात समझ जाती थी कि क्यों रो रहा है, क्या घूमना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या उसको चाहिए। हर चीज़, ज़रूरत की चीज़ हम लोग को दिया करती है खुशी के लिए। तो वही खुशी हम लोग अपने माँ के पीछे ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा, जैसे अपने बेबी सोना के पीछे ढूंढते हैं कि ओका रिचार्ज चाहिए तो रिचार्ज करवा के देते हैं, ओका जाड़ा में स्वेटर चाहिए तो जाड़ा में स्वेटर देते हैं, सुबह में खाना खाई कि नहीं खाई सब पता रहता है। तो वो सब वाला प्यार अपने माँ में ढूंढिए, जरूर मिलेगा, जरूर जान पाइएगा। माँ से भी एक बार पूछिए कम से कम खाना खाई है कि नहीं। जैसे सुबह उठते उठते गुड मॉर्निंग बोल देते हैं 3 बजे, तो उस तरह से अपने माँ को जाके 4 बजे 5 बजे गुड मॉर्निंग आ पैर छूइए। तो यहाँ पे देखिए, तो आप लोगों को एक माँ का प्यार यहाँ पर दिख रहा है, लाड प्यार दिख रहा है। आज जन्म से ये पागल है, तो लाड प्यार देख के लोग यही कहते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। प्रत्यक्ष है, मतलब एकदम साक्षात दिखता है इनका प्यार कि ये प्यार कर रही है। चलिए, प्रशंसा भी करते हैं कि इस पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, दूसरा कोई नहीं। सही बात है। एक झूठ या सच एक इंटरव्यू में बताया जा रहा था, हम देखे हुए हैं कि इंटरव्यू में एक लड़की गई, जो इंटरव्यू लेने वाला था वो लड़की से सवाल करता है कि आपके लिए एक नौकरी है, हम दे रहे हैं। तो वो बोला कि हम आपको 24 घंटा काम करने के लिए ड्यूटी देते हैं, 24 घंटा काम करना है। कभी ड्यूटी बढ़ाई भी जा सकती है, बीमार रहने के बाद भी करना है, और कभी छुट्टी नहीं मारनी है आपको। सारा दुख आपको उठाना है, घर का खाना भी आपको ही बनाना है, मैंने खाने के लिए खाना भी बनाना है आपको ही, कपड़ा भी धोना है आपको ही, हर चीज़ आपको करना है। तो वो बोली ठीक है हम करेंगे। पैसा कितना मिलेगा? तब बोला पैसा 0 रुपया मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो लड़की बोली नहीं, तब हम ऐसा नौकरी क्यों करेंगे जब हमको पैसा नहीं मिलेगा? हम 24 घंटा काम करेंगे, बीमार रहेंगे तभी करेंगे, खाना अपने से बनाएंगे, कपड़ा अपने से धोएंगे, तो हम काम क्यों करेंगे? तो सही बात है, वो लड़की काम नहीं कर सकती है, कोई नहीं काम कर सकता, लेकिन एक माँ कर सकती है। एक माँ बीमार रहने के बाद भी कर सकती है, 24 घंटा भी काम कर सकती है, बिना पैसा पे काम कर सकती है, अपने से कपड़ा धोगी, अपने से खाना बनाएगी, तो एक माँ ही वो नौकरी कर सकती है। तो उस लड़की भी बोली वो कि ये नौकरी सर सिर्फ माँ कर सकती है, सिर्फ माँ, सबकी माँ कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तब उसको इंटरव्यू में पास किया गया। चलिए देखिए, तो वही माँ के ऊपर जो ही बात थी, लाइन थी, हम बता दे रहे हैं, कहानी ज़्यादा खत्म कर चुके हैं, आप लोग को ज़्यादा सुनना नहीं है। देखिए, जना खुजली होता पैर में, आगे खुजला दी क्या? कहना बाबू, खुजला देंगे, बहुत अच्छा खुजलाते हैं। देखो, तो इस तरह पागल पुत्री को सिर्फ माँ ही पाल सकती है। दूसरे के घर हो तो भूखी प्यासी कब की मर गई होती। लोग मानता है गांव पड़ोस के लोग कि अगर दूसरे के घर रहती ना तो इसको कोई पालता पोसता नहीं, ये कब की मर जाती। लेकिन एक माँ ही है जो इसको पाल पोस के ठीक ठाक रखी है। और जीवित भी होती तो ऐसा हिष्ट पुष्ट शरीर नहीं होता। यानी कहने का मतलब जो है, अगर मंगू जीवित भी होती तो हिष्ट पुष्ट शरीर नहीं होता। ये मंगू की माँ है, ये मंगू को दर्शाया गया है, और ये एक कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की कुसुम को दिखाया गया है।
अब कहिएगा आप कुसुम भी आ गई, तो हाँ कुसुम भी आई है, कुछ बातों को लेकर कुछ कहानी को बीच में ऐड किया गया है इसमें, जो कि जानने में तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कि इन तीनों का जो रोल है एकदम शुरुआत में ही दिया गया है, और शुरुआत में देने के पीछे ये है कि इस कहानी के हीरो या साइड हीरो के रूप में यही सब है तीनों। भाग में थोड़ा बहुत रोल आएगा छोटा छोटा, लेकिन इन तीनों का रोल थोड़ा अधिक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये माँ है, और माँ जो है बताए थे आप लोगों को विधवा है, मतलब इनके पति नहीं है, ठीक है। ये मंगू है, जन्म के मैंने गूंगी भी है और पागल भी है। यहाँ मंगू लिखा गया है, दिख रहा है तो लोगों को, बहुत छोटा है इसलिए नहीं दिख रहा है। खैर देखो, उसके बाद ये कुसुम है। यहाँ पे देखते हैं जो फोटो है काल्पनिक है, मेरे द्वारा सेट किया गया है। आप लोगों को ये नहीं है कि हम वहाँ कहानी या घटना स्थल पे शामिल थे, हम जाके कैमरा ले फोटो खींचे, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे द्वारा बनाया गया है। देखिए, लेकिन फोटो उस तरह का ऐड किया गया है जो कहानी के आप लोग को सीधे सीधे लेकर जाकर दिखा देगा कहानी को क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी। मंगू के अलावा भी 3 संतान थे। अब संतान बता देते हैं, मतलब मंगू के माँ के कितनी संतानें थी। मंगू के माँ के नाम ही नहीं लिया गया है, बस माँ माँ कहा गया है, माँ जी कहा गया है, माँ कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम मत पूछिएगा, तो मंगू के माँ का क्या नाम था। अभी 2 दिन पहले एक लड़का था, एक लड़का से पूछा एक आदमी कि तुम्हारी मम्मी के नाम क्या है, तो तू कह रहा मम्मी के नाम ना बताओ जला, यहाँ नीचे में ही। चल देखो, तो यहाँ पे देखो दिया गया है जो मंगू की संतानें थी 2 पुत्र और 1 पुत्री। रुक जाओ, लेकिन मंगू के अलावा यहाँ दिया गया है, मतलब 1 पुत्री दिया गया है, लेकिन मंगू के अलावा, मतलब मंगू भी तो उनकी पुत्री थी, एक और पुत्री थी यहाँ। मतलब मंगू के माँ की 1 पुत्री थी मंगू के अलावा, मैंने मंगू भी थी एगो, मंगू के अलावा एक और पुत्री थी, मैंने 2 गो पुत्री और 2 गो पुत्र, मैंने 4 गो संतान थी मंगू के माँ के। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम में लगे थे, मैंने काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, अब सरकारी हो या प्राइवेट कुछ भी आप लोग समझ सकते हैं। पुत्री का विवाह हो गया था। पुत्री मतलब कौन, एगो पुत्री का विवाह हुआ था जो मंगू से बड़ी थी, और वह अपनी ससुराल चली गई थी। मंगू की माँ अपनी उन तीनों संतानों को भूल गई हो, यह बात तो नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृत्व मंगू, यह मंग हो गया है, मंगू होगा, मंगू पर ही निछावर हो गया था। यहाँ पे देखिए, मतलब उनके मंगू के अलावा तो 3 संतानें थी उनकी माँ की, जब तीनों संतान के भूल गए थे ऐसा बात नहीं था, लेकिन मतलब क्या हुआ था ना, तो एक लड़की की शादी कर दिए थे और 2 लड़के जो थे पढ़ लिख के शहर में काम में लगे हुए थे, इसलिए उनको उन पर उतना ध्यान ना होता था, ज़्यादातर मंगू पे ही ये ध्यान देती थी, मतलब पूरा मातृत्व जो है, पूरा माँ का प्यार है उनको मिलता था, मंगू को मिलता था। लेकिन मतलब कहने का मतलब है मंगू की माँ तीनों संतान को भूली नहीं थी, ठीक ना। सारा पे बात जो प्यार लाडुलार है, मातृत्व है, मंगू पे ही निछावर हो गया था। इसलिए छुट्टियों में जब भी कभी लड़के घर आते, तब उनका घर बार पौत्र पोतियों से खिल उठता। मन छुट्टी होता था तो कभी छुट्टी हुआ कोई भी पर्व त्योहार या कैसे किसी भी तरह से, तो लोग शहर से लोग उनके परिवार लोग आते थे, तब जब भी मतलब उनके बेटा और पतोह आते थे, तब बेटा और पतोह आते थे, तब पौत्र पतियों मैंने इसे कहने मतलब उनके भी लड़का हो चुके थे, शादी होने के बाद लड़का हो गए थे, तो उन लोगों से घर भर जाता था, खिल उठता था। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष में पागल नहीं होती थी, मतलब अपने पोता पोती को देख के, पौत्र पौत्रियों को देख के ज़्यादा खुश नहीं होती थी कि हम दादी हैं, ये लोग आए हैं, वैसे मतलब उस बात की ज़्यादा खुशी नहीं थी, उस बात के लिए नहीं कि मंगू पे इनका ध्यान टिका रहता था, पागल नहीं होती थी। उन बालकों को वह लेती, खिलाती और लाड प्यार करती, ठीक है, सब चीज़ करती थी, अपना फर्ज निभाती थी, दादी होने का भी फर्ज निभाती थी वो माँ, ठीक ना। तो लेकिन ये जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी भी ये एक मतलब दादी के रूप में सही से ये मतलब ध्यान नहीं देती थी, मतलब पौत्र पति के साथ खिलाती थी, लेकिन उनका जो प्यार था एक माँ बनकर, मतलब मंगू के ऊपर ही इनका सारा का सारा ध्यान था। चलिए देखिए, माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल नहीं आता, पर पुत्र वधुओं कसमसा जाती, मतलब जो उनके पुत्र हैं, पुत्र मतलब मंगू के माँ के पुत्र, मतलब मंगू के भाई लोग, तो मंगू के भाई लोग का ध्यान माँ के ऊपर से नहीं था, उतना टेंशन उन्शन नहीं था, छोड़ ही जाए जो हो रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन जो मंगू के भाभी लोग थे, मतलब
उनको माने मंगू के माँ के पुत्र वध हुए। मतलब मंगू को रिश्ता द्वारा नहीं अटैच किया गया है, बस मंगू जो है वो उसको साइड करके चला गया है, माँ से रिश्ता सबका जोड़ा गया है। तो माँ के लिए क्या हुई है, पुत्र वध हुए माने पतोह हुई, नहीं तो उनकी बहू हुई। तो वो लोग क्या होती थी, कसमसा जाती थी। कसमसाने के कारण क्या था, तो हमेशा एक ही इंसान को लाड प्यार दिया जाएगा, और भी लोग घर परिवार में हैं उनके साथ भी समय देना है, नहीं दिया जाएगा तो लोग गुस्सा करता है, कसमसा जाता है। तो वही बात ये यहाँ पे दिखाया या बताया गया है। दोनों बहुओं की पति से यह एक ही फरियाद थी, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने इनकी बहू बोलती थी अपने हस्बैंड से, मैंने मंगू के भाई लोग से बोलती थी, मैंने मंगू के माँ के लड़का से बोलती थी कि ये अपने मैंने पुत्र के जो भी लड़का लड़की है उन लोगों पे मैंने ये लोग अच्छे नहीं लगते हैं, सिर्फ मंगू ही अच्छी लगती है। और पगली मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती। अब सोचिए, मैंने साथ छाती से सटा के रखती है, मैंने बहुत ज्यादा लाड प्यार करती है मंगू को। मातृत्व के स्नेह में खींची बहुए माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती, अन्याय मैंने बहस तहस कर बैठती थी, अन्याय कर बैठती थी माँ जी से। इतना ही नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति भी माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। मैंने पुत्री के बालक मतलब, हाँ नहीं नहीं कुसुम नहीं, मतलब नहीं कुसुम है ही नहीं, कुसुम तो कन्या विद्यालय में पढ़ने वाले दूसरे घर के हैं बगल में के। देखो तो यहाँ जो मंगू है, मंगू के बड़ी बहन के जो लड़का लड़की हैं उनके लिए मैंने कह रही है कि कह रहा है यहाँ पे, तो ये पुत्री, यहाँ पे पुत्री के बालक के प्रति भी माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। मतलब ऐसा नहीं था कि अपने पुत्र पतियों को नहीं खिलाती थी। एक लड़की थी ना मंगू के माँ की, एक और भी लड़की थी, तो वो लड़की के भी लड़का लोग आते थे तो उनको भी मैंने उसी तरह से प्यार करती थी, जितना मंगू को करती थी उतना प्यार नहीं करती थी किसी को भी। सीधा बात यहाँ यही बताया गया है। इस कारण बहुए पति के आगे बड़बड़ा कर जब थक जाती तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती, मंगू को झूठा लाड प्यार लाड लड़ा कर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। तो ये बात कहीं ना कहीं थोड़ा सा सच साबित होता है, क्योंकि देखिए लोग ये बोल रहे हैं, सब लोग मैंने मिलके एक तरह से बहस तहस करने के बाद बोलता था कि मंगू को आप ही पागल बना दिए हैं, आप ही लाड प्यार करके, झूठा लाड प्यार करके पागल बना दिए हैं। सही बात है। और कैसी भी पागल हो लगभग अगर उसको मैंने ध्यान रखवाया जाए तो सब ध्यान आ जाएगा, चलने का, घूमने का, कहाँ पेशाब करना है, कहाँ टट्टी करना है, हर चीज़ का ध्यान आ सकता है। नहीं, लेकिन लोग उस पर ध्यान ही न दिलवाए, केवल अपने से जो बुझा रहा है कर रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे नहीं करवा रहे हैं, तो वो नहीं सीख पाएगी। तो उसको सिखाना पड़ेगा, वो भी धीरे धीरे आदत वो डाल लेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मंगू को झूठा लाड प्यार करके आप ही पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवर को भी पैखाना पेशाब कहाँ करना है और कहाँ न, इसका ख्याल आ जाता है। 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी भी पागली हो, पर उसे आदत डाली हो तो क्या इतना भी ख्याल नहीं न है कि वह गूंगी है। मैंने गूंगी है लेकिन इतना तो ख्याल में नहीं आ सकता था, पर कुछ बहरी नहीं है, मैंने सुनने पे बोलने पे सुनाई देगा कि हमारी बात सुने भी नहीं, भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए हो तो दूसरी बार तुरंत ख्याल आ जाएगा। मैंने कोई चीज़ मान लो कर रही है, मंगू अगर भूल कर रही है तो मंगू भूल करी तो मैंने थप्पड़ लगा दो ताकि वो जल्दी से सुन ले। तो ये देखो माँ का प्यार है, माँ का प्यार है कि अपने बेटी को बिस्तर पे सुला के आराम से चैन से सोने दे रही है। यहाँ पे ये भाई मंगू है, तो यहाँ माँ का प्यार है। लोग तो बोलने वाला कुछ ही बोल सकता है, तो माँ जी अगर इस लड़की को आप उतना प्यार कीजिएगा तो ये खोजती ही रहेगी प्यार। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए इसको सिखाने के लिए, बतलाने के लिए, गलती करे 2-3 थप्पड़ लगाइए ताकि धीरे धीरे सीख जाए। तो लोग अपना कहने वाला कहता था, अपना माँ जो है अपना कर्तव्य करती रहती थी, इस पागल लड़की को पालती पोसती रहती थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, उसकी पुत्री आगे कुछ बोले उससे पहले ही माँ जी की आंखें बरसने लगे। अब देखिए सब जो भी लोग माँ के बारे में बोल रहा है, माँ आप पागल कर दी है, इसको मारना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो देखिए माँ जी को कुछ भी आप राय दीजिए इधर उधर के बात लोग बोलता था ना, तो माँ जी की आंखें बरसने लगती थी। मैंने माँ जी यहाँ पे रोने लग रही थी हमेशा, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पुत्री का हृदय भी पुत्री का हृदय भी भर आया, परंतु कलेजा कठोर कर वह मन की बात निकाले बिना वह रह नहीं सकी। मैंने जो उसकी पुत्री थी, मंगू के माँ की जो बड़ी पुत्री थी, वो जो भी बोली तो उसके पहले में रोने लगी। तो फिर परंतु कलेजा कठोर करके वह
मन ही की बात निकाले बिना ही रह सके, मैंने मन की बात लोग नहीं निकाला, देखेगा सामने वाला रोने लगा कि लोग जो बोलने वाला रहेगा वो भी नहीं बोलेगा, तो छोड़ो क्या बोलना है। देखो, तुम समझती हो मंगू को लाड प्यार करके उसे सुखी बनाती हो, पर यह समझ लो कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। माँ जी को कही उसकी बड़ी पुत्री कि तुम मंगू को सोच रही हो कि लाड प्यार करके हम मैंने प्यार कर रहे हैं, दुलार करके अच्छा कर रहे हैं, नहीं, तुम ही इसकी असली दुश्मन हो। इसको सीखने नहीं दे रही हो, इसको जानने नहीं दे रही हो, नहीं तो इतना लाड प्यार करोगे तो कुछ नहीं सीख पाएगी, तुम ही असली दुश्मन हो। माँ को ऐसा बोलने लगी उसकी बड़ी पुत्री। तुम कुछ हमेशा हमेशा बैठी रहने की ही नहीं हो, भाभीियों के पाले पड़ेगी, तब नित्य उसके मल मूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा और वह दुखी हो जाएगी। ये भी बात सही बोल रही है इसकी मैंने बड़ी पुत्री, मैंने कह रही है कि अगर मान लो भाभी के पीछे ये पड़ेगी, भाभी की जब मैंने करना होगा तो ये इन लोगों को नहीं करेगी तो इनके लिए दुख हो जाएगा। मान लीजिए इतना लाड प्यार कर दी, आप मान लीजिए आप कभी मर गई या मैंने कुछ भी हुआ आपको, अब भाभी लोग को अगर करना पड़ा तो इतना लाड प्यार अगर नहीं देंगी तो झूठ मूठ का दुख इसको ही मिलेगा। तो आप आदत लगा के रखिए, जो कि सब लोग का बात अच्छा था, लेकिन एक माँ मानने वाली कहाँ है। माँ तो अपने बच्चे के प्रति लगाव और श्रद्धा मातृ तो दिखाती ही जाती है। तो जो जो भी बात है यहाँ पे भाभीियों के पाले पड़ेगी तो नित्य मलमूत्र मैंने पैखाना पेशाब कहाँ करना है ये सब के लिए झंझट कोई नहीं करेगा। वो मैंने क्या करवाते थे, बेड पे हग रही थे, मैंने पैखाना कर रही तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, साफ करती थी धोती थी, लेकिन ये तो कम से कम आदत डलवाना चाहिए। और वह दुखी हो जाएगी। कुछ रुक कर वह धीमे स्वर में बोली, कहावत है यह झूठी नहीं कि पराई माँ ही कान छेदती है। वाह, ये कहावत कितना अच्छा है कि पराई माँ ही कान छेदती है, अपनी माँ से कान नहीं छेदाएगा, अपनी माँ के से कान नहीं छेदाएगा, क्योंकि वो अपने बेटा बेटी को इतना लाड प्यार करती है कि एक पैर में कांटा भी चुभ जाए तो बहुत दर्द होता है, माँ को पीड़ा होता है। अपने बच्चे को जानबूझ के देख के मैंने कान नहीं छेद सकती, तो कहा गया है कहावत में, पराई माँ ही कान छेदती है। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मल मूत्र और कपड़ों का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। मैंने इनकी लड़की समझा रही है, इनकी लड़की बड़ी वाली लड़की। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, भाभियां एक बार भी खाने को ना दे ऐसी मैंने ऐसी ओझी नहीं है, मैंने ऐसा स्थिति भी इनका नहीं है कि भाभी लोग खाने के लिए इनको ना दे अच्छा से, चाहे कुछ भी। मैंने ये मंगू के बड़ी बहन बोल रही है इनसे कि आपके घर में सब भरा है, भगवान ने सब भर दिया है, हर चीज़ है, लेकिन मतलब झूठ मूठ का लाड प्यार कर रही हैं। आप अस्पताल में भेजिए, कम से कम पागलपन ठीक नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कुछ तो ख्याल आ जाएगा, जो कि अपने मैंने इसे मल मूत्र का पैखाना का जो भी करना है मैंने सही समय पे या सही जगह जाके करे। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती थी। गौशाला में क्या होता है, अब हजारों गाय होती है या सैकड़ों गाय होती है, लोग जैसे तैसे खाना देता है, लोग खा रहा है, इसमें किसी को स्पेशल देख रेख नहीं करता है लोग। अब इसमें किसी के बीमार भी होता है ना, तो गौशाला में यही दिक्कत होता है, तो उसके लिए जो उसका मालिक होता है पूरा का पूरा समय नहीं दे देगा। चाहे गौशाला में लोग मरियो जाए, मैंने गौ मरियो जाए, मैंने जीव मर भी जाए, तो उसके लिए उतना मोह नहीं रहेगा जितना एगो के पीछे रहेगा। एगो अगर है ना तबीयत उसका अगर गौ का या गाय का खराब हो जाए तो लोग उसके पीछे बहुत सारा समय गंवाते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन इन पे कोई जल्दी ध्यान देने वाला है कोई। तो इसीलिए ये जो माँ थी अस्पताल में गौशाला की उपमा देती थी। गौशाला की उपमा इसलिए देती थी क्योंकि ये जानती थी कहना चला चला करता फिर मारम आके, चप्पल चराता तो फिर बहुत मार मारेंगे। तोरे बताओ तोरा चप्पल में खुजली बा, दिखाओ जाके डॉक्टर ले, पता है उसको चप्पल चरा थी। चल देखो, तो यहाँ पे गौशाला को उपमा माँ जी अस्पताल को देती थी कि अस्पताल में सैकड़ों पागल रहेगा, हम एक पागल को नहीं संभाल पाएंगे और वो लोग अस्पताल में सैकड़ों पागल को संभाल पाएगा, देख पाएगा सही से। तो इसलिए अस्पताल में कभी भर्ती कराने के लिए नहीं सोचती थी, रोने लग रही थी ये बात कहने पे मंगू की माँ। तो ये कहा जाएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा आप लोग से कि मंगू के माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, मैंने क्या कहती थी उपमा, मैंने किससे मैंने ये बोध कराती थी, किससे सूचित कराती थी, तो ये गौशालाओं से मैंने गौशाला का उपमा देती थी। तब अस्पताल एक गौशाला है, जैसे हम लोग गौशाला में मान लीजिए 10-15 को 20 को 50 को 100 को गाय पाले हैं, उसी तरह से वहाँ भी अस्पताल भी है, उपमा देती। तब लोग पराये की तरह जो नहीं कह पाते थे
वह अपनी पुत्री ही कह डालती। मैंने इसे जो पराये लोग नहीं बोल पाते थे वो अपनी पुत्री मैंने उनकी पुत्री ही कह डालती। उनकी पुत्री मैंने किन की, मैंने मंगू के माँ की पुत्री जो जो बड़ी लड़की थी कह डालती। अस्पताल गौशाला जैसा होगा और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा होगा। मैंने खुद ये लोग ये सब शब्द के बोलता है, पराया ही बोलता है तो मरी हो जाए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी पुत्री ही बोल जाती थी और अस्पताल में भर्ती कराओ, ठीक हुई तो ठीक हुई, नहीं तो मर भी जाएगी तो क्या दिक्कत है, कुटुंब से और क्या हुआ, ये कामों से छुटकारा हो जाएगा ना। तो एक पागल को पालना है, ये करना है, हर चीज़ जो भी एक जीवन मिला है, एक जीवन को इसी के पीछे बर्बाद कर दे रही हो, ये भी उचित नहीं है। लेकिन माँ का तो लाड प्यार हम बताए ही हैं, माँ के जैसा लाड प्यार किसी के पास है ही नहीं, सीधा बात। अब यहाँ से आप लोग को आगे देखते हैं, आगे जो दिया गया है आप लोग देखिए। मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती थी। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे बताएं कि जो ये मंगू की माँ की जो दूसरी संतान मतलब लड़की थी, जो मंगू की बड़ी बहन, वो मंगू से बोलती थी, मतलब ये माँ जी से बोलती थी, माँ से बोलती थी कि माँ अगर ये अस्पताल में इसको भर्ती कराइए, ठीक हो गई तो ठीक है, अगर मर भी गई तो इस कुटुंब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो माँ जी इस बात के लिए रेडी नहीं थी, तैयार नहीं थी, क्योंकि माँ जी जो थी अस्पताल की उपमा देती थी, मतलब जो अस्पताल था उसको गौशाला की उपमा देती थी। मतलब अस्पताल में गौशाला की तरह रखा जाएगा उसके लिए अच्छा नहीं होगा, कि माँ जी इससे सक्षम नहीं थे, माने मानने को तैयार नहीं थी माँ जी, चाहे माँ मानने को तैयार नहीं थी। फिर भी मैंने मंगू के मौत हो जाता तो माँ जी भी छुटकारा मैंने मानती थी, मतलब माँ जी भी सोचती थी कि मंगू मर जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, हमारा भी हम छुटकारा हो जाएगा, हम भी निफिक्र हो जाएंगे, किसी का भी एक एक जिंदगी मिला है और दूसरे के पीछे अगर लुटा दे सेवा करने में तो उसका भी सुख चैन होता है, लोग नहीं करेगा। चलिए देखिए, तो मंगू के माँ भी मैंने मरने के बाद मंगू को मैंने मौत के बाद वो छुटकारा मानती थी तो छुटकारा हो जाएगा यदि वह प्राकृतिक रूप में आए तो। अब ये भी बात सही है कि मान लीजिए ठीक है कोई मर जाएगा तो छुटकारा हो जाएगा, अगर किसी के बाप या माँ बहुत बूढ़ा हो जाए, एकदम एकदम बूढ़ा हो जाए, मैंने बेड से उठ भी ना पाए, बेड पे पैखाना करने लगे, तो उस तरह के लोग मानता है कि इनका मौत हो जाता तो अच्छा रहता। तो ये प्रकृति रूप से आए तब ना, ये थोड़े है कि हम ले जाके नदी में फेंक देंगे कि गला दाब के मार देंगे, ऐसा थोड़े होता है। वो तो एक मर्डर की तरह हो गया, अपने बाप का ही हत्या किया, कितना भी वृद्ध हो जाए, कितना भी लाचार हो जाए, लेकिन प्रकृति मृत्यु आए तब ना लोग छुटकारा हो जाएगा। तो पागल मंगू का प्रकृति मृत्यु आए तो छुटकारा हो जाएगा, ये तो माँ जी भी मानती थी, लेकिन जानबूझ के लोग कोई नहीं मारना चाहेगा, परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझ के मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उन्हें असहाय लगता था, मैंने बहुत गलत लग रहा था कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा कि जानबूझ के उसको मौत के मुंह में ढकेल दे। स्वार्थ से सभी सगे पर निस्वार्थ से सगा हो वही सच्चा सगा होता है। यहाँ पे देखिए स्वार्थ, स्वार्थ माने लाभ है, और लाभ है जैसे मान लीजिए लाभ से तो सब लोग अपना है, अगर हम पैसा खर्च करें तो हमारे पीछे 50 को लोग, 100 को लोग, 10 को लोग, 20 को लोग, 1000 भी लोग लग सकता है। माने पैसा अगर दें तो 10 को 20 को दोस्त, 5 को दोस्त रह जाए, लेकिन हम पैसा न दें माने स्वार्थ न दें, हम स्वार्थ न दें मैंने स्वार्थी लोगों को साथ में न रखें, जैसे पैसा से किसी का मतलब रहता है, किसी को किसी भी चीज़ से मतलब रहता है, किसी को कोई लालच रहता है, तो उस सब से तो साथ रहता है, सब लोग अपनापन दिखाता है, अपना बनता है, लेकिन निस्वार्थ मतलब उसको कुछ ना दें तब वो मेरे साथ लगाव रखे, निस्वार्थ, तब उसको सच्चा सागा कहा जाएगा। तो वही सच्चा सगा है। तो स्वार्थ से सगा सगे नहीं होते हैं, निस्वार्थ से जो सगा है वही सच्चा सगा है। पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिंडोले झूलती हो, उनसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। मतलब देखिए सब लोग खुशहाल थे, उनकी पुत्री एक जो थी वो भी खुशहाल थी, जो पुत्र लोग थे वो भी ठीक थे, लेकिन उनकी एक मंगू जो मैंने जो मंगू और गूंगी पागल लड़की थी उनके पीछे मैंने ये मैंने मेहनत करती थी, चाहे चाहे लाड लुटाती थी, मैंने उन लोगों से उतना मतलब नहीं रखती थी क्योंकि उनका जीवन जो था अच्छा खासा था, कोई दिक्कत नहीं था उनको। मंगू की सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक था। सही बात है कि मान लो अगर सबके पीछे ये प्यार लुटाए तो ये भी एक माँ का कर्तव्य सच्चा तरह से नहीं हुआ। जैसे मान लो बेटा अगर कोई बुलाए ना तो आ जा माँ हमारे पास है, हम तुमको बहुत सारा खाना खिलाएंगे, अच्छा करेंगे, नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत सारा खिलाएंगे रखेंगे, तो वो सब तो स्वार्थ में के लोग पीछे भाग गया। तो स्वार्थ के लोग पीछे जो भाग गया वो माने सच्ची माँ कैसे बनेगी।
तो सच्ची माँ कब बनी रहेगी? तो मंगू की सच्ची माँ बनी रहने के कारण है, माने मंगू के पीछे लाड दुलार लुटाना या मेहनत करना, तभी मंगू के सच्चा माँ कहा जाएगा। तभी माँ बेटी के संबंध सार्थक रहेगा, माने अच्छा रहेगा। इसलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने को माँ जी तैयार नहीं थी। माने पुत्र भी कहता था, पुत्र लोग भी, पुत्री भी कहती थी कि माँ जी चाहे माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, तो लोग मैंने कोई कहने के बाद भी ये लोग तैयार नहीं होती थी। पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे, इसलिए वे कभी ऐसी बात मैंने करते ही नहीं थे। पुत्र जान गए थे कि माँ को अगर बोलेंगे तो माँ एक ही बात बोलेगी कि हम गौशाला में क्यों भेजेंगे अपने बच्ची को, चाहे मतलब इस तरह से रोने लगती थी कह के, क्योंकि 3 गोरे रात डॉक्टरों ने एकमत होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं। मैंने जो डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोग बताया था 3 गो, मैंने जो भी है एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर, तो जो इनका पागलपन है, पागलपन मिटाना मैंने ये संभव नहीं है। केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेंड और अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देख रेख में रखा जाए तो उसे मैंने तो आदत के कारण शायद उसे शौच कपड़ों का ध्यान आ जाए। शौच मतलब क्या? मैंने पैखाना करना आ कपड़ा के ध्यान से, मान लो पेशाब भी कर दी तो कपड़ा गीला हो गया, बदलना है कि बदलवाना है, नहीं करना है, क्या कैसे करना है, ये सब का ध्यान आ जाए। बस पागल नहीं रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ तो सीखना चाहिए, सही बात है। परंतु ऐसी अवस्था घर के पास हो सके यह संभव नहीं था, सही बात है। तो मान लो अगर ध्यान डलवाना, क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, ये सब उसको सिखाना है, तो ऐसी जो अवस्था है घर के पास संभव नहीं था, तो घर में लोग सिखा पाएगा। तो इसके लिए अस्पताल में शायद भर्ती कराना चाहते थे सब लोग, इसलिए वे मौन थे। तो यहाँ पे अब ये फोटो देख लीजिए, ये किसी ढोंगी का है। ढोंगी लोग क्या करते हैं, हाथ देखते हैं, नसीब बताते हैं, भविष्य बताते हैं, कितना लड़का होगा, किसका रोग ठीक होगा, किसका नौकरी लगेगा, कौन क्या करेगा, बताते हैं। अरे भैया, जिसका हाथ नहीं होता है उसका भी अपना भविष्य होता है, उसका भी जीवन में कुछ ना कुछ लिखा होता है। सिर्फ हाथ देखने से होगा? अगर मान लो किसी का हाथ कट जाए, हाथ नहीं है, तो उसका कुछ नहीं होगा, फ्यूचर नहीं है उसका, बहुत सारा फ्यूचर है। यानी वो भी एक गलत ही बताता है। ये सब बस ढोंग है, लोग मान रहा है तो इससे ये लोग पैसा कमा रहे हैं। खुद अपन नसीब देखना हाथों में कि जिंदगी भर लोटे कमंडल उठा के रहेगा। यहाँ पे देखिए, फिर भी माँ जी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे थे। माने अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार, माने जो भी है ममता भरा काम काज कर रहे हैं, अपना उपचार देख रेख कर रहे हैं। दावा करने वाले बिना बुलाए घर आ पहुंचते, दावा करना बिना बुलाए घर आ जाते। जानते थे पैसा लूटना है हमको, आप पैसा लूटना तो चलिए उनके घर, कहेंगे ये माँ को बात, माँ जी यार रुक जाइए, टेंशन मत लीजिए, हम दवा दे रहे हैं, ठीक हो जाएंगे, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। शिलाजीत बेचने वाले या हिंग बेचने वाले मंगू को पागल जानकर वे दवा जानते हैं, इनका दावा करते हैं। माँ जी मानती थी कि 1000 उपचार करे तब एक तो लग ही जाता है। सब लोग आता था इनके घर, मैंने शिलाजीत बेचने वाला, हिंग बेचने वाला, जानता था ये पागल है, तो आके बोलता था माँ जी हम पागल को, बहुत सारा पागल को ठीक किए हैं, हम ठीक कर देंगे, दवा दे देते हैं, ऐसे कर देते हैं। दवा लोग बेच देता था। माँ जी भी सोचती थी ना, जान दो दवा ले लो, 1000 उपचार कराएंगे, इलाज करेंगे, तो एगो ना एगो तो कोनो दवाई सुन ही लेगा, ठीक ही हो जाएगा। तो माँ जी भी ले लेती थी, मैंने इसे कहती थी मैंने एक तो लग ही जाएगा। इसलिए दूसरे की दृष्टि में पागलपन जैसी बात भी वह गंभीरता से सुनती, और पागलपन का बात होने लगता है ना, तो माँ जी गंभीरता से सुनती, ध्यान सुनती, क्या कह रहा है, क्या चाहे कैसे कौन होगा क्या होगा, गंभीरता सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती, मैंने उस बात पर विश्वास करती, अमल करती। किसी ज्योतिषी ने कहा था, यही है ज्योतिषी, देख लीजिए ये ज्योतिषी के चित्र है, ठीक है, तो वही है फोटो, उसी टाइप का हम सेट किए हैं ताकि आप लोग को समझ में आए पाठ। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले अगहन का महीना उसके लिए श्रेष्ठ है। अगहन का महीना, अगहन जिससे कहने का मतलब जो ठंडी से पहले होता है, 1 महीना पहले, जिससे अभी जो है, अभी नवंबर का महीना है, और नवंबर का महीना है, इसका मतलब अगहन का महीना है,
ठीक है। अगहन का महीना, तो अगहन का महीना यही है तो होता है अगहन में जो होता है अगहन के जस्ट बाद ठंडा आता है। अभी भी ठंडा का असर शुरू हो गया है, हम लोग साल स्वेटर कम यूज कर रहे हैं कम समय तक, लेकिन यूज करना शुरू कर दिए हैं धीरे धीरे। सुबह में हम लोग निकल रहे हैं तो ठंडा लग रहा है ना, इसका मतलब ठंडी धीरे धीरे आ रहा है और कुछ दिन करीब आएगा तो ठंडी आ जाएगा। अगहन के बाद पूस आता है, तो पूस में तो देखता ही है, पूस के लोग टूस गिरता है, मैंने तुषार गिरता है, तुषार मैंने शीत ओस जो ठंडी कोहरा होता है फग होता है वही गिरता है। तो ये अगहन का महीना जो है सर्वश्रेष्ठ है। देखिए कुछ लोग होते हैं इससे हाथ देखता है, हाथ देख के भविष्य बताता है कि आपका जो है इस फागुन के महीने में आपका अगुआ आएगा, शादी सेट होगा, इस महीने में नौकरी लग जाएगी, इस महीने में ये होगा, बहुत सारा भविष्य बताता है। तो ये सब क्या होते हैं, ढोंगी होते हैं, एक ज्योतिषी होते हैं। तो ज्योतिषी की भी अपना विद्या होती है, अपना कला होती है। किसी का रोजगार हम क्यों मार रहे हैं, या किसी के कला को हम गलत क्यों बताएं, लेकिन फिर भी ये एक तरह सा ढोंग ही है। तो किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले अगहन महीना इनके लिए श्रेष्ठ है, तो वो ज्योतिषी लोग हाथ देखता है ना, इसलिए संभव है कि वह ठीक हो जाए। तभी से अगहन का महीना माँ जी के लिए एक आराध्या देव बन गया। आराध्या देव मतलब एक बहुत लंबा समय से इंतजार करने लगी, आराध्या करने लगी, मैंने इंतजार करने लगी किसका, अगहन के महीना का। तो ज्योतिषी जब बोला है तो अगहन के महीना आएगा, तो अगहन के महीने में ये मंगू जो है इसका पागलपन दूर हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए माँ जी इंतजार करने लगी, माँ इंतजार करने लगी। अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते थे, इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ जाता वैसी तरंग में माँ जी चढ़ जाती, मैंने खुश हो जाती थी, सोच सोच के मन में मैंने खुशियाँ आ जाती थी। चलो अगहन के महीना जो सर्वश्रेष्ठ है इसके लिए मंगू के लिए हाथ से देखा गया है, तो अगहन के महीना में ये ठीक हो जाएगी। 14वां पूरा होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया गया था। अब देखिए 14वां 14 वर्ष की जब मंगू की बड़ी बहन कम्मू नाम था, शायद कम्मू है ना, तो उसका शादी हो गया था। मंगू पागल ना होती तो आज इसका भी विवाह भी तय हो गया होता। मैंने ये मंगू के माँ सोच रही है अपने मन में ही, तो चलो अगहन का महीना आ रहा है ठीक हो जाएगी ना, तो जैसे मंगू के बड़ी बहन की 14 वर्ष पे शादी कर दिया गया था, ये भी 14 वर्ष के होकर हो गई होती है, पागल नहीं होती तो इसके कहीं ना कहीं शादी तय हो गया होता। यदि अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए तो वहाँ शायद कुछ है, मरी का रूप तो ऐसा है कि अच्छा यहाँ मैंने कह रहा है मिट जाए तो मैंने कुछ और बात है, लिखा गया है मरी क्या बात, मरी का रूप तो ऐसा है कि मुरतिया मैंने बर मैंने मुरतिया मैंने देखिए मरी मैंने दुल्हन होता होगा शायद है ना, मैंने इसे बधू मैंने दुल्हन है ना, मुरतिया मैंने बर उसे देखने का साथ ही हाँ कर दे, मतलब इसे जो ये मंगू है, मंगू का जो मतलब मंगू है, मंगू का चेहरा ऐसा है कि उसका बर मैं दुल्हा देखते ही हाँ कर देगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये शादी का जो एक तरह सा मैंने विचार करके दिखाया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो और जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो वैसे ही विवाह की योजना मन ही मन बनाने लग जाती। मैंने ये जो थी मन ही मन मैंने माँ एक विचार बनाने लगी थी कि हम भी मंगू का विवाह कर देंगे अगर ठीक हो जाएंगी तो। खैर ये कम उम्र के लड़का लड़की दिख रहा है तो लोग, लेकिन 14 वर्ष की उम्र तो कम ही उम्र ना होता है। हाँ तो चल देखो यहाँ पे देखिए कम्मू मंगू की बड़ी बहन, मंगू की बड़ी बहन के नाम है कम्मू, जो कि बताए हैं कि समय घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। मैंने कह रहा है जो कम्मू थी, कम्मू के समय जो घर की स्थिति थी ठीक नहीं थी, लेकिन आज जो है घर की स्थिति बहुत ही ठीक ठाक है। दोनों लड़का नौकरी कर रहा है, बड़ी बेटी का शादी हो गया, केवल मंगू है। तो ये कह रही है कि मैंने इसे कम्मू के समय घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी, आज तो दोनों भाई शहर में अच्छा कमाते हैं, पानी की तरफ पैसा खर्च करते हैं, फिर मंगू के विवाह में किस लिए पीछे घूम कर देखें। मैंने कहने का तो मंगू के माँ ये सोचने लगी थी कुछ कुछ, मतलब एक तरह से ये भी पागल जैसा कर रही थी। ये तो पागल मैंने मंगू थी ही, अभी ठीक नहीं हुई थी, इनकी शादी की योजना बनाने लगी थी, सोचने लगी थी अगहन का महीना में ठीक हो जाएंगी ना तो हम भी मंगू का शादी करने लेंगे करेंगे। ठीक, एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ, यहाँ पे देखिए बात थोड़ा सा अलग हम लोग जा रहे हैं, अलग दृश्य में हम लोग, ये जब माँ सोच रही है बात तो वहाँ से अब हट के रियल लाइफ में जो घटना हो रहा है वहाँ पे ये देखिए। एक बार मंगू बुद्धिमान के साथ मैंने बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी, सब लोग हौज में जाता है पेशाब करने, तो भी हौज में पेशाब करने बैठी,
उससे प्रसन्न हो। माँ जी कई दिनों तक हर एक को के आगे पलायन करती रही। ज्योतिषी का कहना ठीक होगा। मंगू अब पहले कभी मैंने अब से पहले मैंने कभी ऐसा नहीं की। मैंने जैसे पेशाब करने के लिए सब लोग बैठता है हौज में, तो ये भी हौज में पेशाब करने के लिए बैठी। तो ये देख के माँ बहुत खुश हुई। तो शायद मेरी बेटी ठीक हो जाएगी आने वाले अगहन के महीना में। क्या है कि ऐसे पहले कभी नहीं की थी, शायद ये सीखने लगी है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सबसे एक ही बात ये कहने लगती थी कि ज्योतिषी के कहना ठीक है, अगहन में ये ठीक हो जाएगी। ते और यह एक पहली बार अपने आप हौज में पेशाब करने बैठी। सुनने वालों के गले में यह बात उतरनी कठिन थी, क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब कर गीली मिट्टी को अंगूठे से खुरदती नजर पड़ती। मैंने इसे ठीक है, मंगू तो पेशाब कर दी, लेकिन पेशाब करने के बाद वो जो मिट्टी था वो खुरदने लगी। मैंने जो गीला मिट्टी बन गया था खुरदने लगी, मैंने उसको कोड़ने लगी उंगली से ना। इसका मतलब इसलिए लोग विश्वास नहीं कर रहा था तो मंगू ठीक हो रही है चाहे कुछ, लेकिन मंगू को माँ को थोड़ा विश्वास था, ये यही बात सबको कहती थी। लेकिन ये जस्ट जो कह रही थी वो बात, तो ये मंगू भी देख रहे हैं आप लोग कि वो इस तरह से मैंने मिट्टी को खुरदने लगी। माँ जी की दृष्टि में उस तरफ जाते बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती हो वैसे धीरे से कहती, मंगू ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा, गुड गर्ल, अच्छी लड़की हो, ऐसा बात नहीं। लोग बोलता है ना, कोई मान लीजिए गलती कर रहा है, मिट्टी पे खेल रहा है, कोड़ रहा है या कुछ कर रहा है, तो लोग बोलता है ए लड़की, अच्छा बात, गंदा बात नहीं करना चाहिए, चलो गुड गर्ल, मिट्टी के साथ मत खेलो, यहाँ पे धुलाई या ऐसे वैसे। तो उसी तरह से माँ भी बोलने लगे कि ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहिए, अच्छा बेटा। यहाँ पे देखिए, मंगू को धुन आती और वह खड़ी हो जाती तो उन्हें नई बात मिल जाती। सही बात है, अगर मंगू को इतना कहा गया एक वो मंगू इनकी बात मान लेती तो ये तो बहुत अच्छा बात हो जाता। लेकिन मैंने उनको धुन में कोई असर ही नहीं था। मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई, तो इसलिए विश्वास था, मंगू खड़ा हो गई तो इसलिए थोड़ा सा विश्वास हो गया, तो शायद मंगू ठीक हो रही है। माँ को विश्वास था, यही मंगू है। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार माँ जी का आशा भरा अगहन का महीना आया। अब अगहन का महीना आ भी गया है ना। फिर मंगू अच्छी तो न हुई, पर शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की लड़की कुसुम पागल हो गई। देख रहे हैं, ये कन्या विद्यालय के पढ़ने वाली लड़की है, ये कुसुम, उसमें क्या हो गई, पागल हो गई। इसी में देख लो अपने गांव में क्या है, ज्योति है। यहाँ पे देखो खड़ा है ना, दिख रही है, हाँ, मनीष के बहन। चले वो, तो ये कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली जो लड़की है कुसुम, वो पागल हो गई। मंगू नहीं ठीक हुई, मंगू के पड़ोस में ही एक लड़की थी कन्या विद्यालय में पढ़ रही थी, वो पागल हो गई। मैंने मंगू के पड़ोस में ही बता रहे हैं, आप लोग जान लीजिए, नहीं दिया है बुक में, लेकिन हम बता रहे हैं पड़ोस में ही थी, मंगू के पड़ोसी थी, वो पागल हो गई। मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान न रहता। माँ जी को इससे दुख तो हुआ, पर साथ ही साथ संतोष भी हुआ कि चलो मान लो ये बात के संतोष हुआ होगा कि मेरी बेटी जो है वो जन्म से पागल है, तो उसको मल मूत्र का ध्यान नहीं रहता है। ये पढ़ने वाली लड़की पागल होने के बाद मल मूत्र का ध्यान नहीं रह रहा है, कुसुम का ध्यान नहीं रह रहा है, तो बताओ हमारी लड़की क्या है। तो थोड़ा सा संतुष्टि हुई, थोड़ा सा सब्र हुआ, संतोष हुआ कि अच्छी भली लड़की पागल होते ही इस प्रकार का विवेक खो बैठती है, तो जन्म से पागल मंगू बेचारी को ऐसा ख्याल न हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। मैंने यही बात कहना सही है कि जब पढ़ने वाली लड़की का वो सब हाल है, मैंने पागल होने के बाद, तो मेरी मंगू तो जन्म से ही पागल है। कुसुम को दवाखाने में भर्ती करने का निश्चय हुआ। कुसुम तो पागल होते, कुसुम तो अच्छी थी, तो कुसुम के घर वाले भी मैंने इलाज करने के लिए दवाखाना में भर्ती कराया। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि उसकी माँ जीवित होती, मैंने उसकी शायद माँ नहीं थी, उसकी माँ जीवित नहीं थी, कुसुम की माँ नहीं थी, ठीक। तो लगा उसको, तो कुसुम की माँ अगर जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती न करने देती। मैंने मंगू की माँ जो है अपने जैसा समझ रही है। मंगू की माँ सोच रही है कि अगर कुसुम की माँ होती तो उसको अस्पताल में भर्ती करने नहीं देती, मेरे तरफ से मेरे जैसा रखती, सेवा करती। ये मंगू की माँ सोच रही है, लेकिन गलत सोच रही है, नहीं सोच रही है।
अरे उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा तभी तो वो ठीक होगी। तो ये गलत सोचते हैं, तो अस्पताल में भर्ती नहीं, लोग उसको अस्पताल में मैंने भर्ती करा दिए। तो ये समाचार जब मंगू के माँ के पास पहुंचा तो मंगू की माँ सोची कि ये मैंने उसकी माँ जीवित होती तो नहीं कराती, उसे उसे अस्पताल में भर्ती न करने देती। माँ बिना सब सुना है कहा जाता है, कहा जाता है माँ बिना सब सुना है। ठीक है, ये कहावत है तो अच्छा बात है, लेकिन अगर जो बीमार पड़ा है, मरीजी है, पागल है, उसको थोड़ा पागलपन दूर करने के लिए कुछ तो इलाज करवाना पड़ेगा। तो ये भी तो सोचना चाहिए मऊ के माँ के। लेकिन ये कह रही हैं तो कि माँ के बिना सुना कहा, मैंने सब सुना कहा जाता है, वह झूठ थोड़े ही है, सही बात है। मऊ के माँ सोच रही ऐसा। इसके साथ ही उसकी भी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई दवाखाने में भर्ती कर आते हो, वैसा दृश्य उन्हें कपा गया। मैंने वो सोच ली, आज ये बात सोचते सोचते ये भी बात सोची कि मंगू को भी उसके भाई लोग दवाखाना में ले जाकर भर्ती करवा दिया। ये दृश्य सोच के कंपकपी हो गया इसके शरीर में। तो इस तरह का दृश्य है। आगे देखते हैं। पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ, वैसा समाचार मिला। गांव के लोगों को मैंने मिला कि चलिए पहले महीना से अब ठीक हो गई है, बहुत सारा थोड़ा सा फायदा हुआ है। उसे बांध कर रखा जाता था। अब सोच लीजिए, यहाँ पे ही पकड़ के रखा जा रहा है, तो वहां पे बांध के रखना पड़ता था उसको, बांध कर उसे रखा जाता था। पर अब तो स्वतंत्र घूमती है, अब छोड़ दिया गया है, मैंने इलाज छुटकारे में थोड़ा सा ठीक हो गई है। और उपद्रव नहीं करती, टट्टी पेशाब का ठीक ठीक ध्यान आ गया है। पागलपन रहा है तो अब मात्र सारा दिन गाया करती है, मैंने गाना चाहे कुछ बड़बड़ाया करती है ना, इतना ही बस, यही पागलपन है। यही दूसरे महीने में मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा। तो मैंने ये भी ठीक हो जाएगा दूसरा महीना में, तो डॉक्टर लोग कहा। दूसरे महीने में कुसुम पागलपन मिट गया, फिर भी एकाध महीना रहे तो अच्छा, ऐसी डॉक्टर की सलाह से उसे तीसरे महीने भी रखा गया। मैंने 3 महीना। वह घर आई तब सारा गांव के लोग देखने उमड़ पड़ा। सब से आगे माजी थी। सोचो, मैंने जब मंगू 3 महीना पे जब ठीक हो गई आई ना अस्पताल से, तो सब लोग के गांव के लोग गया, तो चलो ठीक हो गई, ठीक हो गई, तो सब लोग गया। मंगू के माँ उसमें आगे थी। हाँ, मैंने मंगू के मैंने, हाँ कुसुम मैंने ठीक हो गई, कुसुम ठीक हो गई थी। जब कुसुम के 3 महीना पे मैंने ठीक हो गई आई थी, तो मंगू के माँ वहाँ पे आगे थी देखने के लिए। तो हम भी जाके देखते हैं, बात करके देखते हैं क्या था, कैसा कैसे ठीक हो गई। आखिर वो भी पागल हुई थी। तो वो जब ठीक हो गई तो मंगू के माँ अपने बेटी के बारे में सोचने लगी, तो शायद हम भी भेजेंगे या कुछ भी, या जांच करें, पता करें कि हम भी अपने बेटी को अस्पताल में भेजेंगे तो हमारी भी बेटी अच्छी हो जाएगी। ये सब बात मैंने मंगू के माँ सोचने लगी कुसुम के ठीक होने के बाद। तो कुसुम 3 महीना पे मैंने वो घर आई मैंने अस्पताल से। और सबसे आगे जो है माजी थी, मैंने माजी मैंने मंगू के माँ। कुसुम को ठीक ठीक सुधरी हुई देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा, माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखें, जरूर वह अच्छी हो जाएगी। सब लोग सलाह देने लगा, कहीं ना कहीं सलाह देगा ही, उचित भी है। कम से कम 1-2 बार देख, एक बार तो देखिए अस्पताल में भर्ती करके, कुछ तो सुधार होगा। ये देखिए तो अच्छी होके आ गई अस्पताल से। माँ जी ने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, मैं चुपचाप रही। माँ जी भी सोची ठीक है समझा रहा, तब समझो, भीड़ सब पड़ा हुआ है, मैंने चुपचाप रही। वह लोगों की सलाह सुनती रही। दूसरे दिन उन्होंने कुसुम को अपने घर बुलवाया, उसे पागल अपने पास बैठाकर अस्पताल के हालचाल पूछना शुरू किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि मंगू के माँ, मैंने मंगू के माँ जो है यहाँ पे दूसरे लोगों का सलाह सुन रही हैं कि चलिए ठीक है, चुप है अपने, चुप होने के बाद सलाह सुन रही, कौन क्या कर रहा है, सलाह सबका सुन रही हैं। तो मैंने दूसरे दिन क्या हुआ, तो मंगू को बुलाई, अपने पास बैठा के सब हालचाल, मैंने अस्पताल के हालचाल पूछना शुरू किया। माँ दया भाव रखकर सेवा न कर सके तो डॉक्टर नर्स कर ही नहीं सकते, ऐसा उनके मन का जो गांठ पड़ गई थी वह कुसुम की बातचीत से खुल गई। मंगू की माँ क्या सोचती थी, जब माँ एक है जो सेवा कर रही है वो ठीक से नहीं कर पाएगी तो अस्पताल वाला कैसे कर लेगा, चाहे क्यों करेगा, ये मंगू के माँ सोचती थी। लेकिन वो जो गांठ पड़ा था सबके सामने, मंगू के माँ अस्पताल को गौशाला का उपमा देती थी, तो ये गांठ खुल गई, टूट गई। किसके कारण, तो कुसुम के कारण। कुसुम के बात सुन के कुसुम बताई अस्पताल का हालचाल, तो ऐसे ऐसे होता था, नर्स लोग सेवा करती थी। तो ये बात सुन के थोड़ा सा माँ जी को आश्चर्य हुआ, इनका जो गांठ पड़ा था तो वो टूट गया, खुल गया। नर्स या डॉक्टरों को कोई कोई पागल चाटा मार दे तो भी वे लोग
उस पे नहीं खींचते या उसे मारते नहीं। नर्स डॉक्टर को पागल है तो चाटा भी मार देगा, तभी लोग मैंने खिसियाता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है। यह जानकर उन्हें अस्पताल पे श्रद्धा भी हुई, उन्हें विश्वास श्रद्धा हुआ। नई आशा पैदा हुई कि मंगू के भाग्य में दवाखाने जाने से पागलपन मिटने का लिखा होगा। तो वह किसे पता, मैंने मंगू के माँ सोची क्या पता क्या मंगू के मैंने पागलपन ठीक हुआ अस्पताल में, तो क्या पता, चलो अस्पताल से मैंने लाते हैं। इतने उपचार कर देखे तब एक और सही, अस्पतालों में भर्ती क्या होता, मैंने ये माँ जी भी अब फैसला करने लगे। नहीं मिटेगा तो क्या वापस नहीं लाई जा सकती है, नहीं मिटेगा तो नहीं मिटेगा, ला देंगे वापस। तो ये मंगू के माँ सोचने लगी। अंत में मंगू को दवाखाने में भर्ती कराने के माँ जी ने निर्णय किया, इसलिए बड़े पुत्र को घर आने उन्होंने पत्र भी लिखवाया। मतलब आजकल तो फोन इंटरनेट का जमाना है, तो कहते फोन पे हर चीज़ बात हो जाएगा, लेकिन पहले जो पत्र लिखवाना पड़ता था, तो पुत्र को पत्र लिखे कि मैंने अपने बड़े पुत्र को तो आइए, अब मंगू को मैंने अस्पताल में भर्ती कराना है। फिर भी यह निर्णय किया तब उसकी नींद भी उड़ गई थी। अब सोचो, निर्णय कि अस्पताल में भर्ती करा दे, उसकी नींद क्या हो गई थी, उड़ गई थी। क्यों उड़ गई होगी, तो क्योंकि ठंडी का महीना आने वाला था, है ना। जैसे वह हार कर यह काम कर रही थी, ऐसा उनके मस्तिष्क पे एक प्रकार का भार सा मालूम पड़ने लगा था। दवाखाना पर श्रद्धा उत्पन्न हुई, वह एक निमित्त था, बाकी धीरे धीरे दूसरा छिपा कारण भी उन्हें दिखता था। तो अस्पताल में मैंने भर्ती करने के लिए सोच ली, लेकिन मैंने दूसरा भी कारण दिखता था इनको। मंगू बड़ी होती जाती थी, उनकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। कोई भी बड़ा होता है तो वृद्धावस्था आते रहता है। तो लोग बर्थडे मनाता है, खुशियाँ मनाता है कि हम 1 साल का हो गए, 2 साल का हो गए, 4 साल का हो गए, 10 साल का हो गए, 15 साल का हो गए। लेकिन उसके पीछे एक तरह से कहो कि हमारा उम्र का एक तरह से जितना तेजी से हमारा उम्र मैंने बढ़ रहा है, एक तरह से कहो कि उधर मरने वाला घट रहा है नहीं, तो हम लोग खुशियाँ के बजाय दुखी पे ध्यान थोड़े देने वाले हैं। ऐसा आजकल की जनरेशन नहीं है, हम लोग दुख को लेकर चले, जितना दिन है उस दिन को हम लोग अच्छा से जिएंगे, खुशी मनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बड़े मना रहे हैं अपने खुशियों के लिए, तो हम लोग इतना के हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए कमी भी हो रही है, ठीक ना। यहाँ पे देखो तो मंगू के उम्र बढ़ती जा रही थी, मंगू बड़ी होती जाती थी, उनकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। उनकी मैंने कितनी की वृद्धावस्था, मंगू के माँ की, मैंने मंगू बड़ी होती जाती थी और उनकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। मैंने बुढ़ारी, उनके माँ की बुढ़ारी मैंने बूढ़ी होती जा रही थी और मंगू की उम्र बढ़ती जा रही थी। बहुएं चाकरी नहीं करेंगे, बहुएं जो है चाकरी मैंने, नौकरी चाकरी नहीं होता है, काम धंधा, मैंने काम धंधा नहीं करेगी। ये बात का विश्वास हो गया था, तो काम धंधा बहु लोग नहीं करेगी, तो मंगू को भी देख रेख बहु लोग नहीं करेगी। ये बात मंगू के माँ मान चुकी थी। यह मालूम हो गया था कि वे दोनों में से कोई बहू ने अभी तक साथ रहने का भी आमंत्रण उन्हें न दिया था। मैंने दोनों लोग नौकरी कर रहा है, दोनों लोग रह रहा है, लेकिन अपने जगह पे मैंने अपने यहाँ रखने के लिए दोनों लोगों में कोई आमंत्रण नहीं दिया था, तो हम अपने पास तुमको रखेंगे। इसका मतलब साफ था, तो वो नौकरी चाकरी मैंने चाकरी नहीं करेगी, चाकरी मैंने फ्री में काम, मैंने चाहे मेरे को बुला के रखेंगे चाहे मंगू को देख रेख नहीं करेंगे, ये बात का भी विश्वास हो गया था, आमंत्रण नहीं दिया था। आज के लड़के भी पत्नियों से दबे दबे ही घर पर दिखते हैं, इसलिए अपने पुत्र से भी आशा उन्हें अधिक न दिखती थी, अपने पुत्र पर भी ज्यादा विश्वास नहीं था। इस स्थिति में मंगू का भगवान साथी हो और उनका पागलपन मिट जाए या न मिटे, तो भी यदि उसे अस्पताल में भर्ती कर जाए तो उन्हें मरने के समय एक प्रकार की शांति रहे कि उसकी चाकरी करने वाला दुनिया में पराए ही कोई है तो सही। मैंने कहने का मतलब या तो मंगू मर भी जाए तो भी अच्छा है, क्या कि जानती थी, और हमारा वृद्धावस्था आ रहा है, हम मर जाएंगे तो मंगू को कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, तो दिक्कत है। या तो ये मर जाए तो भी अच्छा है, अगर नहीं मरे तो मैंने कोई सेवा करे, या जो भी मैंने इस तरह से मानती थी। इस विचारधारा के साथ माँ जी की आंखें इतना अधिक पानी बह गया कि बिछौना तर हो गया, मैंने बिछौना मैंने से बिछौना तर हो गया। मैंने ये सब बात सोच सोच के रोती थी। हृदय पुकार उठता, चाहे जो बहाना भले ही निकालो, पर मूल बात इतनी है कि वह स्वयं भी पुत्री से थक गई। जो मंगू हो के माँ है, वो पुत्री से थक गई थी। माँ जी को नींद में भी चौंक उठती, मैंने बोल उठती कि मैं थकी हूँ, अपने आप से बोलने लगते, मैं थकी हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ,
चाहे जो भी, अपने आप से मैंने बर्बाद बेचारी सोचती रहती थी इसके बारे में। हृदय और दुगने बेग बेग से पुकार उठता, एक बार नहीं 1000 बार। मैं टेंशन करती रहती थी, रोती रहती थी, लोग समझा जाता था। हृदय उनका, मैं मैंने भी कहने का तो हृदय जो है दुगना बेग से धड़कने लगता था सोच सोच के इनकी बात। माँ जी को लगा इन्होंने पुत्र को पत्र लिख के बड़ी भूल की है। इतनी जल्दी क्या थी? अब सही बात है कि इतनी जल्दी भी क्या थी कि माँ जी मतलब अपने पुत्र को क्या लिखी थी, पत्र लिखी थी आने के लिए। तो माँ जी ये सोचने लगी कि हम गलती कर दिए, पुत्र के पास पत्र लिख के गलती कर दिए। क्या गलती कर दिए कि ये ठंडी में क्यों हम पुत्र के पास पत्र लिख दिए। अब मेरा पुत्र आएगा आएगा तो दिक्कत होगा, ठंडी में भर्ती कराना पड़ेगा, ठंडी में कोई देख रेख करेगा कि नहीं अस्पताल में, ठंडी में तो हम तो कर लेते हैं। खैर देखिए यहाँ पे तो इतनी जल्दी भी क्या थी कि जाड़े में उसे दवाखाने में भर्ती करना पड़े। रात में मैं उसे कितनी ही बार उड़ाती हूँ, दवाखाने में इस तरह घड़ी घड़ी कौन उड़ाएगा। माँ सोचने लगी, ये भी बात सही सोच रही थी, लेकिन माँ तो माँ होती है, सोचेगी ही और सोचना भी चाहिए। गर्मी में भर्ती करने का रखा होता तो ठीक था, परंतु पत्र मिलते ही पुत्र आ पहुंचा। वाह, ये भी देखो कितना जल्दी, मैंने भर्ती कराने के लिए बात हो जाता। ये भी बात सही था, जल्दी पहुंचा इसलिए कि क्या पता माँ के विचार बदल जाए। अभी भर्ती कराने के लिए बोल रही है, बाद में ना बोले तो अभी ये तैयार हो जाए। माँ जब बोली है भर्ती कराने के लिए तो जल्दी से जाके भर्ती करा दो, नहीं तो नहीं भर्ती कराएगी। तो पुत्र आ पहुंचा। अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। ये देखो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। कौन? मंगू के बड़ा भाई, मैंने मंगू के जो माँ है उसके बड़ा पुत्र है, वही नहीं इनके पास पत्र लिखी थी। ये आते समय मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर ली तो पागल खाना में मैंने भर्ती कराना है। कोई भी पागल खाना में जब भर्ती कराएगा तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेगा। जैसे मान लो हम ही कौनों को पागल खाना में भर्ती कराना है तो ऐसे ही कौनों को कहेंगे चल विजय चल पागल खाना में चल जाओ। मैंने कहने का मतलब ऐसे ही थोड़े हम कहेंगे चलो विजय पागल है इसको ले जाके करा देंगे। तो इसका पागल का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा ना, तब नहीं इसको, नहीं तो चिल्लाते रहेगा हम पागल ना है, हम पागल ना है, तो कैसे मतलब ये पागल है। बात है ना, मतलब कहने का मतलब है कि पागल तो वो तो कहबे करेगा हम पागल ना हैं। लोग इसको पकड़ के ले जाने लगे, ठीक ना, गाड़ी में बैठाने लगे तो ये क्या कहेगा हम पागल ना ही रे, हम ना ही, चिल्लाएगा, चिल्लाएगा तो लोग कहेगा तब ये पागल है। तो इसलिए खैर मजिस्ट्रेट से लेकिन ऑर्डर लिया जाता है कि इसको भर्ती कराना है चाहे नहीं, तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी लेते हैं। नहीं नहीं मजिस्ट्रेट ये है क्या, नहीं नहीं मजिस्ट्रेट यहाँ पे है। चल देखो, तो यहाँ अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। एक सप्ताह में मंगू को भर्ती करने का तय हो गया। माँ जी को विश्वास हो गया कि पुत्र पगली बहन को अस्पताल में ढकेल कर बोझ उतारना चाहता है। मैंने माँ जी सोचने लगे कि पुत्र भी जो है ना, हम अपने पुत्र को जो बुलाए हैं वो भी इतना जल्दी कर दिया, जल्दी मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके घर आ गया मंगू को भर्ती कराने के लिए। ये भी अपना बोझ या मेरा बोझ उतार के जल्दी से मैंने अस्पताल में ढकेलना चाहता है, ये बहन को अपना, अपने मंगू को अस्पताल में ढकेलना चाहता है, अपना छुटकारा चाहता है। ऐसा ना होता तो पत्र मिलते ही किस लिए आप पहुंचता। सही बात है, मंगू की माँ सोच रही है कि ऐसा कारण ना रहे ताकि पत्र मिलते क्यों आ जाती, मैंने आ जाता ये मेरे घर पे, चाहे घर पे आके सब कुछ कर पता कुछ सोर्स आदि लगाकर, परंतु डॉक्टर तथा मजिस्ट्रेट से मंजूरी कराता ही किस लिए। ये सोची सोर्स पर भी लगा के ये मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त करके इतना जल्दी कैसे ला देता। तो ये भी एक मैंने छुटकारा ही, मैंने अस्पताल में ढकेले छुटकारा चाहता है या बोझ उतारना चाहता है। इन्हें लगता था कि अभी यह विचार स्थगित कर दे, माने माँ जी को लगता था ये चीज हुआ है ना तो स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ठंडी में अस्पताल में भर्ती ना कराया जाए, अच्छा रहेगा, स्थगित कर दे और गर्मी में भर्ती करे। पर पुत्र से कहने के लिए जुबान खुलती ही नहीं थी। सही बात है, अभी सोचती थी भर्ती ना करा जाओ, मना कर दो जाओ, तो बार बार पहले मना कर देती। एक बार पत्र लिखिए, पुत्र मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके भी आ गया, सब चीज छुट्टी लेके आया है, तो अब मना करने के लिए इसके जुबान नहीं खुलती थी मंगू के माँ को। वह बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा, सोचती थी अपना बेटा को बहुत मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती कराने का प्रबंध कर चुका है। अब माना करूँ तो उसे लगेगा कि माँ को दूसरा काम धंधा नहीं है। सही बात है, लगेगा माँ को दूसरा काम धंधा नहीं है, क्योंकि मान लो ये इस तरह से लोग करेगा,
मैंने मंगू की माँ करेगी तो उसके बेटे का क्या होगा, नाराजगी होगी। तो बताओ, हम शहर से बुलाई बुलाई हमको छुट्टी लेकर आए, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके आए, अब फिर बोल रहे हैं नहीं भर्ती कराएंगे। तो इसलिए कोई बात ही नहीं बोल रही थी, मंगू की माँ चुप थी। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाना था। उस रात माँ जी को बिल्कुल नींद नहीं आई। जिस दिन मंगू को मैंने भर्ती कराने जाना था तो उस रात को मंगू की माँ को नींद ही नहीं आई। सुबह एक विचार यह भी आया कि वह साथ में न जाए तो अच्छा। मैंने इस विचार ये आया था, तो मंगू के माँ साथ में नहीं आ जाएगी तो अच्छा है कि जाके पुत्र जाके भर्ती करा देगा, नहीं तो माँ जाएगी तो माँ रोने लगेगी वहीं पे, छुड़ाना पड़ेगा, चाहे पकड़ने लगेगी, छोड़ेगी नहीं अस्पताल के लिए। मैंने ना जाए तो भी मैंने अच्छा है। अस्पताल वाले को बेटी को उनसे अलग करेंगे तो इनसे सहन नहीं होगा। लोगों में मान रहा था, उनके बेटे भी मान रहे थे। पर अस्पताल में कैसी व्यवस्था है यह सब अपनी नज़रों से देखेंगी, नहीं तो चैन पड़े यह संभव नहीं था। इनकी माँ मैंने मंगू की माँ जो है अस्पताल को नहीं देखेंगे तो चैन ही नहीं था, तो इसलिए इनको भी ले जाना जरूरी था। नहीं तो ले जाने के लिए मैंने विचार जो था, ले जाने का विचार नहीं था मैंने अस्पताल के पास। इसलिए विवश हो जाने के तैयार हुई, पर मंगू को लेकर घर से बाहर निकलने लगे तब मानो उन पर ब्रह्मांड का भार आ गया। मंगू के मार्ग पे समझो ब्रह्मांड का भार आ गया। जब मैंने अस्पताल के लिए ये लोग लेकर निकले, तब मैंने घर से निकले तब आंखों में सावन भादो शुरू हो गई। सावन भादो मैंने समझ रहा है, बारिश आना, पानी आना। तो वही आंख से पानी आना, मैंने आंख से बारिश आना, मैंने रोना, तो मैं शुरू हो गया। नजर मंगू पर चिपक गई थी, वह किसी की तरह उखाड़ती मैंने उखाड़ती न थी, मैंने किसी तरह ध्यान नहीं हटता था। मंगू अपने को पहनावे गए कपड़ों का रंग जी भर के देख रही थी। मंगू पागल है बेचारी, अपन कपड़ा कैसे से देख रही होगी ना, तो वो देख रही थी। भाव में आ गई हो जैसे माँ जी की तरफ देखकर वह मैंने हंस भी पड़ी। उस समय माँ जी का कलेजा कट कर रह गया। सही बात है कि एक पागल मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जा रहा है लोग, और उसको देख के मैंने माँ जी का कलेजा कट के रह गया। दुख बहुत हुआ। तब बताओ, इस अबोध मैंने लड़की को ले जा रहे हैं, दुखिया लड़की को अस्पताल में ढकेल रहे हैं, वो भी माँ होके, कलेजा कट के रह गया। गाय बैल भी जब अपने पुराने खूंटे को खोलकर दूसरी जगह ले जाया जाता है तब नए आसामी के घर जाने में आनाकानी करते हैं। मंगू को तो इतना भी ध्यान नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभव करती, मैंने प्रत्यक्ष मैंने साक्षात अनुभव करती तो हमको कहीं दूसरा जगह ले जाया जा रहा। मंगू को ये भी नहीं पता था बेचारी को, एक पागल थी। गाय को भी अगर ले जाया जाता है एक खूटा से दूसरा खूटा पे, चाहे मान लो दूसरा के घर है, तो गाय भी मैंने इसे नाराज रहती है, देखता हुआ तो लोग उदास जैसा दिखती है। लेकिन मंगू को तो एक पागल है, उसको प्रत्यक्ष रूप से ये अनुभव भी नहीं हो रहा है। माँ जी ड्यूटी से फिसल गई, ड्यूटी से होगा, फिसल गई। हृदय कलकला उठा। अबोध पुत्री का दुनिया में कोई नहीं है, सगी माँ भी उसकी न हुई। मैंने माँ जी अपने आप को मानती थी, तो हम सगी माँ होते हुए भी इसको सगा नहीं हुए, हम ले जा रहे हैं इसको अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। पुत्र का हृदय भी भर आया। देख के कूदते ही पुत्र कठोर होता भर जाता है। माँ की तरफ आंखें उठाने जितनी भी हिम्मत नहीं थी। जितना विलंब होता जा रहा था उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता था। मैंने लेट करने से लेट हो जाएगा। आंगन के बाहर गाड़ी जूते बैल पांव उठाते तत्पर हो रहे थे। मैंने बैल जो गाड़ी है, मैंने आंगन के बाहर टप टप मैंने कर रहे थे, बैल अपना पैर पटक रहे थे। पुत्र ने माँ की तरफ आंखें किए बिना ही लड़खड़ा कर पांव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। मैंने पुत्र कहा माँ से। आंगन से निकलते समय उसने धोती के कोने से आंखें पोंछ ली। मैंने मंगू तो के माँ जो है रो रही थी, मंगू के माँ जो रो रही थी, तब जो धोती में थी मैंने लोर पूछ ली थी। ये याद रखना, कौन से क्वेश्चन पूछ लेना कि मंगू के जो माँ थी, मंगू को अस्पताल छोड़ने के लिए जब जा रही थी तो किससे फिसल गए थे, ड्यूढ़ी से कहना चाहे सीढ़ी कहना ना, सीढ़ी से फिसल गई। उसके बाद कह सकती हो कि मंगू के माँ जब अस्पताल के लिए मंगू को ले जा रही थी तो वो रो रही थी, तो किस में अपना आंख पोछी थी, तो धोती में। कोची में? धोती में। तो ये धोती में के कोने में आंख पोछ ली। पड़ोस की एक स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़कर आगे किया। दूसरी स्त्रियों ने माँ जी को सहारा दिया, क्योंकि माँ जी भी मैंने जानने के लिए असमर्थ थी, मैंने जान नहीं चाहती थी, लेकिन माँ जी को भी पकड़ के किया गया और मंगू को भी। अंत में कड़वा घूट हृदय में पीकर घुटने पर हाथ टेके हुए खड़ी हुई। दो स्त्रियों ने पकड़कर चढ़ाया, तब उसने बैलगाड़ी पे चढ़ गया।
मैंने बैलगाड़ी पे चढ़ गई, तब वो गई। अब वहां से ट्रेन पे जाएगी। मंगू पागल है यह जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिरों को अच्छा खासा चर्चा का विषय बन गया। अब ट्रेन पे तुम लोग ही जा रहे हो, चाहे कोई जा रहा है, मंगू पागल है, मंगू पागल है, मैंने कोई भी देखेगा पागल को तो विषय हो जाएगा। तो जानते हो हम लोग के यहाँ भी एक लड़की पागल हुई थी, चाहे इसे इसे ऐसा ऐसा लड़की की सेवा करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है, ऐसा ऐसा मैंने अब तो पागल के मैंने विषय में सुन के सब लोग चर्चा करने लगा है ना। वहां तो जानवरों की तरह जितना नहीं, वहां पे है ना हम लोग। हाँ, ऐसी खाती पीती सुखी लड़की को अस्पताल में रखेंगे तो 1 महीने में सूख के लकड़ी जैसी हो जाएगी। लोग ट्रेनों में अपने में मैंने बात करने लगा था, इसे बताओ इतना इतना अच्छा खासा लड़की है, इसको अस्पताल में अगर रखेंगे तो सुखा के एकदम लकड़ी हो जाएंगे। वहां तो जानवरों की तरह जितना दिया जाएगा उतना ही खाया बस। हमारे गांव में एक वृद्धा को उसके लड़के 5 साल तक अस्पताल में भर्ती कर आए पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लोग अपने बात करने लगा कि मैंने कि ट्रेन में जो बैठा था तो हमारे गांव में एक बूढ़ी औरत को, वृद्धा औरत को छोड़ा 5 साल तब कुछ फर्क नहीं पड़ा। गांव का कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो रोने लगती है, पाँव पकड़ के कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। नहीं, वो लोग आदमी लोग अपने बात कर रहे हैं, मंगू या मंगू के परिवार में क्या बात नहीं है। तो एक औरत जो थी ना उसके गाँव, तो उसके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाँव का जो लोग जाता है तो पाँव पकड़ के रोने लगती है। पर आज के लड़के लाते ही नहीं है। ऐसा लड़के लड़कों से क्या आशा रखी जाए। ट्रेनों में लोग बात कर रहा था ना, ये ट्रेन है आप लोग जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लड़के तो अच्छे हैं पर आजकल की बहुएं जानते हैं ना, चाहे जानती है ना, न पहनना ओढ़ना हो, इसलिए अधिक आदमी घर में पोसाता ही नहीं। मैंने कहने का मतलब है लड़के तो लड़के, घर की जो बहुएं हैं, पढ़ाना लिखाना खाना पिलाना ओढ़न पहनन पोशाक जो भी है देने लेने के डर से अधिक लोग घर में पालते ही नहीं है, तो हर चीज़ देना पड़ेगा। आइए सबके घरों में या सभी समाज में देखने के लिए मिलता है, लोग अधिक परिवार नहीं पाल रहे हैं, फिर भी लेकिन लोग माँ को तो पालेगा ना। इस लड़की की माँ नहीं है क्या। ट्रेन में लोग आपस में बात करने लगा कि लड़की की माँ नहीं है क्या, आखिर माँ रहती तो क्यों अस्पताल में भर्ती करती। तो आओ ये सब सुन कर रोती होगी। देखो, लड़की की माँ नहीं है क्या, माँ जी को यह घाव असहाय हो गया। मैं सुन के तो असहाय, आंखों में आंसू आ गए, कंठ रुट गया, शर्म से आंखें झुक गई, साथ ही सिर झुकाते ही माँ जैसा उनका दावा भी अपने आप व्यक्त हो गया। मैंने रोने लगी तो पता चल गया लोगों को तो यही शायद माँ है। बाप रे, आप माँ होकर इसे ढकेल रही हैं। लोग ट्रेनों में कदम ये बोल रहा है, माँ हो गया आप ढकेल रहे, फिर अस्पताल वालों को क्या दोष दिया जाए। कह रही अस्पताल वाला को क्या दोष दिया जाए, आप माँ होके इसको जानबूझ के अस्पताल में ढकेल रहे हैं। ट्रेन के लोग बोला, जो जो रेलगाड़ी में था। माँ जी यदि अकेली होती या लड़के का बुरा लगने का भय न होता तो लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर घर वापस आ जाती, परंतु कोई दूसरा उपाय नहीं था। मैंने कहने का मतलब माँ अगर अकेले होती, मंगू को ले गई होती, तो ये सब बात सुन के ट्रेन से लौटती, ट्रेन से आ जाती, मंगू को लेकर अस्पताल में भर्ती नहीं कराई। लेकिन लड़का था, हर चीज़ हो गया था, तो अब ये मैंने कोई उपाय नहीं था, उसको भर्ती कराना था। इसलिए भारी कदमों और भारी हृदय से वह अस्पताल में प्रविष्ट हुई। यही अस्पताल है, अस्पताल में अंदर गई। पागलखाना का अस्पताल है। मुलाकात का समय था, इसलिए बीच में खंड में रोगी और उनके सगे संबंधी अलग अलग बैठे थे। स्वजनों द्वारा घर से लाया गया खाना काफी लोग खा रहे थे, जो कि देख रहे हैं खाना खा रहा है। कोई कोई फल खा रहे थे। एक पागल पति के साथ पत्नी घर की और बच्चों की बातें कर रही थी। एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था, उससे वह लिपट पड़ी थी और बगल में खड़ी वार्ड की परिचारिकाओं की तरफ इशारा करके फरियाद कर रही थी। जो भी परिचारिका ये लोग को होती है, देख रेख करने वाली होती है, खिलाने पिलाने वाली होती है, मेंटेन करने वाली होती है, तो परिचारिका की तरफ फरियाद मैंने कर रही थी, ये भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती। मैंने एक पति आया था अपने पत्नी से मिलने, किसी का पत्नी पागल हो गई थी तो अस्पताल भर्ती कर, वो पति आया था मिलने ना, तो परिचारिका को तो बताते हुए, परिचारिका जो देख रेख करने वाली होती है, तो उसको बताते हुए कह रही है कि ये भूतनिया हमें पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं देती, अच्छा खाना नहीं देती, सिर में डालने के लिए तेल भी नहीं देती। मैंने इस सब बात मैंने बोल रही थी अपने पति से। माँ जी उस समय परिचारिकाओं को की तरफ देख रही थी।
उस पागल स्त्री के लिए जो परिचारिका थी वह हंसकर बोली, अब मैं तुम्हें सब दूंगी। पागल को इसी तरह से न बोल देता है, तो चलो चलो हम ठीक देंगे, हम सब देंगे। तुम्हारे पति अच्छा अच्छा खाने को लाए हैं, वह एक बार खा लो। मैंने ये कही कि ठीक है खा लो, हम सब देंगे। अब उस पगली स्त्री ने कहा, मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया है। मैंने वो पागल स्त्री बोली, लेकिन माँ जी देखी तो माँ जी ने देखा तो उसका मुंह धुला हुआ था। अरे पागल को पता चलेगा थोड़े, वो बोली मैंने मनोरंजन नहीं किया, ब्रश नहीं किया। फिर भी जरा भी खींचे बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर मुंह को धुलाया, रुमाल से मुंह पोंछ दिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाला क्या है, दयालु है। यही परिचारिका है, ये देख रेख कर रही है। तो मान लो मुंह धुला दी ताकि उसको विश्वास मैंने हो जाए, मुंह धोली है खा ले। मैंने इस तरह से लाड प्यार जैसे माँ करती है उसी टाइप के स्नेह प्यार दुलार ये लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग गुस्सा नहीं करते, खिसियाते नहीं है पागल पे। उन्हीं लोगों को इसमें भर्ती किया जाता है कि जो पागल से खिसियाए नहीं। ये नहीं कि पागल मार दे तो सहो उसके। मैंने कहने का देखो, माँ जी को इस बात का तो विश्वास कम से कम हो गया कि जो भी परिचारिका लोग है, मैंने पागल खाना या दवा खाना में, वो लोग सब दयालु है। दयालु है तो काम भी अच्छा से और ढंग से सही तरीका से कर रही हैं, किसी को मार नहीं रही हैं। तो खैर देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे डॉक्टर और स्त्री वार्ड के मेट्रन आ गई। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया, तो वो ऑर्डर चेक करते तभी तो कोई किसी को अलाउ करेगी। माँ को संतोष हो इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू को देखभाल अच्छी तरह करने का मेट्रन, मैंने इसे कहने का मतलब इसे अच्छी तरह करने को कहा। माँ है ना, मैंने मेट्रन को कहने के लिए बोली कि अच्छा से इसको देखभाल कीजिएगा, ये पागल है ऐसी है। मैंने तो वो लोग तो सब समझते हैं, पागल है तो सबको अपने अनुसार देख रेख करेगी, है ना। मेट्रन ने कहा, इस बाबत आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पे लाए हैं तो चिंता वाली बात नहीं है, हम सब देख रेख करेंगे, हम सब करेंगे। तो जो भी है ये इस तरह का बेड है, देख रहा है तो लोग। बीच में ही माँ जी बोली, बहन चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि यह एकदम पागल है, कोई इसके पास बैठकर खिलाए नहीं तो यह खाती नहीं है। इतना कहते ही हुए इनका कंठ भर आया और वाक्य अधूरा हो गया। मैंने रोने लगी, माँ हाँ कह के रोने लगी। तो माँ जी ये खाती भी नहीं है अपने से। दूर खड़ी परिचारिकाएं निकट दौड़ आई। एक बोली, माँ जी आप किसी तरह का फिक्र न करें, हम इसे मुंह में कौर डाल डाल कर खिलाएंगे। अब सोचो इस तरह के मेट्रन लोग थी, सेवा करने वाली थी कि मुंह में कौर डाल डाल के खिलाएंगे, नहीं खाएंगे तो आप टेंशन मत कीजिए, आप रोइए मत। भारी भारी आवाज में भी माँ जी बोली, यही तो बहन मुझे कहना है कि इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता। यह रात में कपड़े बिगाड़े मैंने पेशाब कर दे तो नहीं तो गीले में ही सोई रहेगी। मैंने इसे कहने के बाद रात में कपड़ा बिगाड़े तो देखना, अगर पेशाब वसाब कर दे, मल मूत्र कर दे तो देखते रहिएगा, नहीं तो मतलब ये क्या कर देंगी, मैंने गीला कपड़ा में सोई रहेंगी तो इससे वायु हो जाएगा, मैंने ठंड लग जाएगी। क्या हो जाएगी, ठंड लग जाएगी। तो इस कारण मैंने ये माँ जी सारा बात मैंने बताना चाहती थी अस्पताल वालों को। तो खैर अस्पताल वाला वो लोग समझता है क्या क्या दिक्कत होता है पागल को, वो सब निगरानी करता है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं अस्पताल है, कुछ महिला लोग इस तरह से नीचे सोई हुई हैं, दिख रहा है, थोड़ा सा ये खिड़की है, दिख रहा होगा तुम लोग को। ये सब महिला का देखो पैर है, इस तरह से सोई है, ठीक। दूसरी परिचारिका बोली, रात में 4 बार जांच की जाती है। अब रात के समय है तो रात में 4 बार जांच की जाती है कि किसको, हाँ 4 बार जांच की जाती है कि ताकि मान लो कि कोई पेशाब या मलमूत्र कर दिया होगा, गीला नहीं सोएगा, या जो भी मैंने इस तरह के जांच वोच किया जाता है, उसके लिए पैसा ना ले रहा है अस्पताल वाला, तो उसको जांच भी करेगा। माँ जी ने कहा, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की दवा दी जाती है। मैंने मेट्रन ने फिर कहा, जिसे नींद नहीं आती है उसे दवा दी जाती है। सही बात है, दवा देना चाहिए तभी तो मान लो सोएगा वो। बहुत लोग टेंशन से भी पागल हो जाता है तो लोग दवा दे दे के खुशलाना पड़ता है। इसे दूसरे उपद्रवी मरीज से मारे पीटे नहीं, वह देखना। मैंने कह रही है कि मैं दूसरा मरीज जो है, मान लो ये भी पागल है और भी पागल आपके अस्पताल में है, तो दूसरा लोग मारने न लगे इसको। तो ये मैंने मंगू की माँ है तो माँ समझा रही थी, कह रही थी उसको।
जो उपद्रवी होते हैं, मैंने मेट्रन कह रही है वो, जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है। रात में सबको अलग अलग कमरों में सुलाया जाता है। रात में अलग अलग कमरा में सुलाया जाएगा ताकि किसी को भी कोई दिक्कत या कष्ट न हो। मिलने आने वाले लोग विदा लेते तब रोगी को अंदर कमरे में ले जाने के लिए दरवाजा थोड़ा खुलता। मैंने कहने को तो अब मान लो मंगू के माँ जब पहुंची थी तो सब लोग मिलने के लिए आया था, मिलने वाला समय था पागल से। इसे किसी जेल में लोग जाता है मिलने के लिए अपने परिवार से, तो उसी पागल दवा खाना में भी जाता है। तो वहाँ गया था, तब मिलने के बाद जब अंदर जा रही थी तो थोड़ा सा दरवाजा खुलता। इस अवसर का लाभ उठाकर, मतलब लाभ लेकर, माँ जी की नज़र 2-3 बार अंदर घूम जाती। 3-4 स्त्रियों के अस्त व्यस्त बालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में उन्होंने अंदर घूमते हुए देखा। एक ने उसकी तरफ देखकर छाती कूटी हुई, मैंने छाती कूटी और भयभीत आंखों से देखा, मैंने आंख गुड़र के एकदम देखा कि वह डर गई। इस पर उन्हें अंदर जाने के जगह देखने की इच्छा हुई। मैंने मंगू की माँ को इच्छा हुई कि अब हम अंदर जाके देखेंगे आखिर ऐसा क्या है, मैंने क्यों ऐसा अस्त व्यस्त बाल है, सब पागल के जैसा हाल भी बना के रखा है। तो ये अंदर जाके देखने के लिए इच्छा हुई। मांग की मंगू जिस कमरे में मैंने कमरे में रखना है हो, मुझे वो दिखला दे। मैंने मंगू के माँ बोली कि मंगू को जिस कमरे में रखना है वो कमरा हमको दिखला दीजिए। मेट्रन ने कहा, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। विस्मय भरे नेत्रों ने यह नई दुनिया देख रही थी, मैंने रो रही थी, फिर भी सोच रही थी काश हम देखते तो अच्छा रहता। मंगू माँ जी की बगल में लपकी, सिर पर हाथ रख माँ जी रोजे की तरह स्नेहमय बेटा शब्द उच्चारित करने लगी और तभी उनका स्वर फूट पड़ा। मैंने मंगू मंगू के सिर पे हाथ रखी माँ जी फिर से रोने लगी। मरने के समय जैसी एक लंबी सिसकी फूट पड़ी, उस आंकड़ेदन में सारा अस्पताल डूब गया। मैंने रोने लगी तो इनकी चिहाट में मैंने अस्पताल मैंने इसे डूब गया। मैंने अस्पताल के जो ध्यान है इनके और मैंने सब लोग देखने लगा रोते हुए। पुत्री की आंखों में चौधार आंसू बह चले, पुत्री की आंखों में चौधार आंसू बह चले। ऐसे रुदन से अभ्यस्त हो गए डॉक्टर, मेट्रन और परिचारिकाओं के हृदय भी भर आए, दीवारें भी आर्द्र हो गई। इतना ही स्नेह भरा किसी पागल का स्वजन आज तक आया हो यह वहाँ किसी ने देखा ही नहीं। मैंने इतना प्यार करने वाला, दुलार करने वाला कोई किसी का जीवन लोग या स्वजन आज तक मैंने कभी आए ही नहीं। और पागल को कोई आता है, आदमी लोग छोड़ के चला जाता है, उतना मोह माया करने वाले नहीं आता है, लेकिन ये लोग गए तो रोने लगी। एक परिचारिका का हाथ एक रुमाल फटकार कर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, लो चाहिए तुम्हें। इसे रखाने का मतलब जो है, इसे मान लो रुमाल फटकार के, जैसे मान लो तुम लोग को कोई पागल है तो पागल को इस तरह के रुमाल मान लो फटकार कर, लो 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 चाहिए तुम्हें, चाहिए चाहिए तो आके ले लो। तो इस तरह से रुमाल मैंने फटकार कर दिखाई तो वो मंगू पागल है, पागल तो हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से हिलाते रहते मंगू को पागल जो दवाखाना है वो रूम में लेकर चली गई। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा यहाँ पे देखो, मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ जी को छोड़ एकदम खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल पकड़ लेने के बाद उसका हाथ थपथपा कर परिचारिकाओं के मीठे शब्दों में बोली, तुम मेरे पास रहोगी न बहन, मैं अच्छा अच्छा खाने को दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरे की तरफ ही ताक रही थी, इसलिए उस क्षण का उपयोग करके चलो दू कहा और उसका हाथ पकड़कर आगे किया और दरवाजा आधा खुला और मंगू को अपने अंदर ले गया। मैंने मंगू को अंदर लेके चली गई। इस तरह से मैंने भुलवा के कहिए, मंगू मंगू कलेजा कांप उठे, ऐसी चीख माँ जी ने पुनः निकाली। फिर से रोने लगी मंगू मंगू। मैंने विदाई करते हुए, मैंने भेजते वक्त डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, माँ जी, और बगल में खड़े पुत्र की तरफ उंगली करके बताया, अपने पुत्र जैसा है मुझे भी समझिएगा। डॉक्टर बोला कि देखिए आपका ये पुत्र है ना, अपने पुत्र जैसा मुझे भी समझिएगा। बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर पे छोड़ जा रही हैं, ऐसा मानिएगा। मैंने वो डॉक्टर लोग समझाया तो आप टेंशन मत कीजिए, कुछ भी नहीं होगा, आप समझ लीजिए आप अपने बेटे के घर छोड़ के जा रहे हैं, हर काम होगा अच्छा से। और धेर की बालवय में विधवा हुई मेट्रन ने आश्वासन देते हुए कहा, यही मेट्रन आश्वासन देते हुए कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी नई माँ हूँ। आप टेंशन मत कीजिए, हम माँ की तरह ही हम लोग पालेंगे पोसेंगे। माँ जी सिसकी भरती हुई बोली, इसे बेजबान जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं,
मैंने इसे आज मैंने अपने से अलग नहीं किया है। कुसुम आपके अस्पताल में ठीक हो गई, जो कुसुम जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी ना, इसलिए मैंने ठीक हो गई, इसलिए मैंने इसका हृदय कठोर करके और इनका कंठ भरा है। मैंने इतने कहते कहते रोने लगी, वाक्य अधूरा रह गया, रोने लगी। मेट्रन ने कहा, उस कुसुम के तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। माँ जी सिसकियां रुकी, फिर उसकी दृष्टि में उस बंद दरवाजे के पार मंगू पर जैसे ही पड़ी। मंगू ने अपने उन्हें याद दिलाया हो वैसे बोली, वह रूखी रोटियां नहीं मैंने खाती है ना, शाम को भोजन में रोटी दूध के साथ दीजिएगा। मैंने रोटी उसमें केवल सूखा रोटी नहीं खाती ऐसे, सो रोटी और दूध के साथ में, या दूध ना हो तो दाल में, दूध ना हो तो दाल में, लेकिन सूखी रोटी वो नहीं खाती थी। ये मैंने कही वो। माँ जी की करुण आंखें की तरफ नजर करने पर मेट्रन की शक्ति लुप्त हो गई। वैसे ही वह नीची दृष्टि किए हुए ही बोली, अच्छा। माँ जी और उनका पुत्र मंगू अस्पताल में भर्ती कर बाहर आए, तब दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छाए थे। मैंने अब देखिए, माँ जी और माँ जी के पुत्र जो थे वो दोनों लोग अस्पताल में भर्ती करके आ गए। अब भर्ती करके आए ना, जब बाहर निकले गेट से बाहर, तो दोनों पे शोक का बादल छाए हुए थे, शोक के बादल छाए हुए थे। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठ विदा हुए। ट्रेन के डिब्बे में पांव रखते ही माँ जी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चारपाई देते होंगे या नहीं। मंगू धरती पर कभी नहीं सोई है। ये लोग देखो धरती पर सोए हैं ना रे, देख सकते हैं। तो ये लोग धरती पे, मैंने ये माँ जी सोच रही थी मंगू धरती पे कभी नहीं सोई है, इसलिए चारपाई नहीं होगी तो उसे नींद नहीं होगी। तो मैंने लौटते हुए रास्ते में मैंने अब सोचने लगी कि चारपाई होगा कि नहीं होगा, तो ये सब बात सोचने लगी। अस्पताल में काम करने वाले दयालु हैं, भले हैं, ऐसा विश्वास माँ जी को हो गया था। तो दयालु है करने वाले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उन्हें अंदर जाने से न दिया गया था, इसलिए संदेह रह गया था। अगर अंदर जाके देखने नहीं दिया गया था, कहा गया था इसके लिए नियम होता है, नहीं जाने दिया जाता है कि हमें अच्छा न लगे, वो ऐसा कुछ होगा। इस मैंने सब मंगू के माँ को विश्वास था, तो शायद अच्छा व्यवस्था नहीं अंदर में, तभी न जाने दी, इसलिए तो हमें न जाने के नियम बनाया होगा न। इस बात का पुष्टिकरण करता था वह अधखुला दरवाजा। अंदर में भूत लेकर घूम रहा था, सब लोग बार और बिगाड़ के, भूत की तरह घूमती गंदी और भूख से मरती सी भयानक लगने वाली पागल स्त्रियां अधखुला दरवाजा में देखी थी ना। तो ये मंगू के माँ अधखुला दरवाजा में देखी तो भूत की जैसे दिखाई, तो इस तरह से डरावना उधर अंदर का होगा सीन, इसलिए नहीं जाने दिया होगा लोग। इसके साथ ही माँ जी को मंगू उन्हें न देखकर रोती हो वैसी ही आवाज सुनाई दी। मंगू को रोने की मैंने आवाज सुनाई, मैंने इस माँ जी को लौटते हुए रास्ते में भी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बगल में बैठे एक स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रोती हैं, किसी की मृत्यु हो गई है क्या? मैंने मृत्यु हुई है या क्या हुआ है कि आप रो रही हैं? रात में 11:15 बजे घर आई, तब उनकी राह देखती पड़ोसिन जो उनके कुटुंब की थी वह जाग रही थी। मैंने कहने का मतलब रात के वो लोग कितना बजे घर वापस आए? तब 11:15 बजे। 11:15 मैंने 10:45, 10:45, 10:45 का है रात के। तो रात में 10:45 में ये लोग घर आए और मंगू को छोड़ के रात में। तो रात में जो भी लोग, जो उनके कुटुंब का है, गोतिया उतिया कहा जाता है, तो कुटुंब का है लोग इंतजार करता रहेगा, तो लोग आएंगे, तो मैंने खाना वाना खाएंगे या जो कुछ भी इंतजार करता रहेगा, है ना। तो उस तरह के लोग यहाँ के इंतजार कर रहे थे। उनके लिए उसने खाना भी बना रखा था, पर दोनों ने खाने के लिए मना ही कर दिया। स्वजन की मृत्यु का घाव ताजा हो तब जैसा आग्रह करने वाले जीभ नहीं खुलती, उसी तरह से वैसे ही पड़ोसिन ज्यादा खिंचतान न कर सकी। मैंने सोची छोड़ो, दुखी है ये लोग, क्या खिलाएं हम, जबरदस्ती करें। माँ जी के अंतर में एक तंबूरा बज ही रहा था। अंदर में होगा, अंतर हो गया है। मंगू इस समय क्या करती होगी? मैंने रात में भी मंगू, मैंने माँ जी सोच रही था मंगू इस समय मेरी बेटी क्या करती होगी, जो कि उतना दिन मैंने लाड प्यार करके पाली थी। पल पल में यही विचार उनके हृदय को बेध रहा था। जितनी कंठ है, कितनी ठंड है यहाँ पे, सॉरी, कितनी ठंड है, उसे ओढ़ाया तो होगा, पेशाब करके गीला कर दिया होगा, तो उसका फराक और बिछौना बदला होगा। मैंने अब बदला होगा कि नहीं होगा क्या, मैंने ये सब सोच रही थी, बात सोच सोच के टेंशन मैंने किए जा रही थी।
तो यही बिछौना है, बिछौना लोग समय समय पे ठीक करते रहता है लोग ना। अब बिछौना ठीक की होगी कि नहीं, यही सब मैंने बात मैं मांगू के माँ सोच रही होगी। ठंड में यहाँ पे देखो, ठंड में मान लो कुछ भीगने पे लोग उड़ाया होगा कि नहीं, ठंड में उड़ाने वाला ये देख सकते हो तुम लोग का सीन अस्पताल का। मैंने मंगू उनकी बात सुन रही है, मैंने जैसे मंगू जो है उनकी बात सुन रही है वैसे वह बोली, बेटा पेशाब न करना, उड़ा हुआ फेंकना मत। यहीं घर ही से जब घर पे आ गई तो घर से ही माने ये बात, मैंने मंगू के माँ मंगू के लिए घर से ही बात बोल रही है कि बेटा पेशाब न करना बेड पे, ये जो उड़ा हुआ फेंकना मत। ये शब्द सोने के समय वह नित्य उच्चारण करती, फिर भी मंगू इन पर अमल नहीं करती। रात में पेशाब कर देती तो उनका फराक और बिछौना भी बदल डालती। मंगू बड़ी हो गई फिर भी अब अपने साथ ही उसे सुलाती, जिससे वह पेशाब करे तो तुरंत पता चले और उसे गीले में सोए न रहना पड़े। मैंने मंगू की माँ इस तरह से करती थी, साथ में सुला देती ताकि पेशाब करेगी तो पता चल जाएगा। माँ जी को स्वयं भी उनके बिना बिछौना सुना सुना लगता था। सही बात है, तो रोज डेली उनके पास होती थी, आज बिछौना जो सुना सुना लगा था। मन में हुआ मेरे साथ सोने की आदत है, उसे नींद आई होगी या नहीं, उनके लिए आंखें बावरी बन गई, उन्हें ढूंढती हो वैसा उन्हें दिखा। उन्होंने चारपाई की पाटी पर सिर पटक मैं माँ होकर उसे अस्पताल में छोड़कर आ गई। उनकी एक सिसकी फूट पड़ी, मैंने फिर से रोने लगी। अस्पताल जो ये अपने जो ये कहिए मैंने जो सिर है चारपाई का, चारपाई पे सिर पटक के रोने लगी और कहने लगी कि धत मैं माँ होके अस्पताल में उसको छोड़ रही, मैं माँ होके सेवा नहीं कर पाई। यहाँ पे देखिए, बाहर में खंड में सोए पुत्र को भी नींद नहीं आई। ये पुत्र है, पुत्र को देख सकते हैं, पुत्र को भी नींद नहीं आई नहीं आई। यहाँ पे देखिए, माँ की अपेक्षा उसे 100वें हिस्से जितना भी मंगू के साथ ममता न थी, फिर भी उनके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रखा गया था। मैंने माँ जितना प्यार नहीं करता था ये भाई, लेकिन फिर भी टेंशन तनाव काला पत्थर अपने दिल पे रखा था। इनको भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मैंने इसे वेदना हो रहा था, मैंने दिक्कत या मैंने इसे दुख हो रहा था। माँ की सिसकियों के साथ उनकी आंखें से भी आंसू बहने लगे। अपने को इतनी वेदना होती है तो माँ को क्या क्या होती है, मैंने होता होगा। रोने भी लगा बेचारा, जब हम मैंने मेरे को इतना दर्द हो रहा है तो माँ को कितना पता चलता होगा या दर्द होता होगा। माँ के हृदय का मांस वेदना कितनी क्रूरता से कौंच रही थी। उनका साक्षात्कार जीवन में पहली बार ही पुत्र को हुआ होगा। मैंने माँ को कितना दर्द हो रहा होगा इसको मैंने बाद में महसूस हुआ, मैंने पहला बार महसूस हुआ वो भी। उसका हृदय पुकार उठा, माँ का यह दुख किसी भी उपाय से मैं टलना चाहिए। पुत्र होकर इतना भी मैं नहीं कर सकूं तो मेरा जीना व्यर्थ है। मैंने ये सोचने लगा रात में। इनके साथ ही उनके अंदर में प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। ये लड़का अब सोचने लगा, बहू उसका मल मूत्र धोने को तैयार नहीं होगी तो मैं धोऊंगा। इसके साथ वेदना का काला पत्थर उसकी छाती पर खिसक गया। मैंने कहने को तो कहने लगा कि मैं माँ हो, मैंने माँ इतना दर्द सह रही होंगी, हम इतना दर्द सह रहे होंगे, अब जो लाएंगे अगर कभी अस्पताल से तो हम अपने पास से रखेंगे, हम करेंगे सब मंगू का। अगर कोई मेरी मैंने बहू लोग नहीं करेगी, मेरी औरत लोग पत्नी लोग नहीं करेगी तो हम मलमूत्र सब कर देंगे, लेकिन अपने मैंने बहन या कहो मैंने मंगू को रखेंगे। माँ जी ने दूसरी शिष्य ली ही होती तो वह उसी क्षण उसे अपनी प्रतिज्ञा सुनाकर सांत्वना दे देता, पर वह शांत पड़ गई लगी, इसलिए उसने सोने के लिए आंखें पर पलकें गिरा ली। सुबह जब चक्की और मथने की मधुर आवाज गूंज रही थी, मैंने मथनी मैंने दही वही नहीं, मैंने लोग ऐसे एक लकड़ी की जैसा होता है, मथनी चला के उसमें से माखन निकलता है दही से। सुबह में और क्या होता है तो चक्की उक्की चलने लगती है, पीसने लगती है। चक्की मैंने पहले के ज़माने में मिल नहीं था, आटा मिल, तो लोग चक्की चलाता था सुबह सुबह, तब आटा बनाता था तब रोटी बनाता था, उतना मेहनत। चक्की और मथनी मधुर आवाज गूंज रही थी, तब सारे गांव के जैसे बेद डालने जैसे चीखे माँ जी मारनी शुरू की। मैंने रोने लगी पूरा जोर जोर से, दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे। मैंने मंगू के लिए रोने लगी, चिल्लाने लगी, दौड़ो दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे, रोने लगी, ठीक ना। यहाँ पे देखो,
पुत्र चरपाई से उछल पड़ा। तो क्या हो गया अचानक, माँ इतना चिल्ला के क्यों रो रही है? पड़ोसी दौड़े या चकिया और मथनिया रुक गई। जिसने भी सुना वो भी दौड़ा आया और जो आए वही ठिठक गए। माँ जी मंगू को श्रेणी में मिल गई थी। मंगू को श्रेणी में मिल गई मैंने मंगू पागल थी तो ये भी पागल की श्रेणी में हो गई, मैंने ये भी सोचते सोचते पागल हो गई माँ जी भी। तब आगे की जो कहानी है यहाँ पे इतना पे ही ख़त्म हो गया है, एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं। आगे का जो इलाज है वो इलाज हुआ मंगू के माँ को कि नहीं हुआ, मंगू ठीक हुई कि नहीं ठीक हुई, कौन मरा कौन क्या हुआ आगे की कहानी ही नहीं है, इतना पे ही है। मैंने माँ के बस ये दिखाया गया ममता। तो माँ एक पागल हो गई बेटी के चक्कर में, लेकिन लाड प्यार करना टेंशन करना ये नहीं छोड़ी। यहाँ तक पूरा और पूरा माँ के लिए ये कहानी था, माँ को समर्पित था, माँ के बारे में बताया गया था। तब माँ को कितना दिक्कत होता है, कष्ट होता है, माँ अपने पुत्र पुत्रियों को कितना ध्यान देती हैं, ध्यान रखती हैं, परवरिश करती हैं। तो यही ये कहानी जो है इतना पे ही ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं किसी को भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और किसी को कोई प्रश्न ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, आप लोग के लिए स्पेशल टारगेट बैच चलाया जाता है जिसमें 4 घंटा का लाइव क्लास और आप लोगों को 1 घंटा का टेस्ट, और उसमें आप लोगों को पढ़ने के लिए जैसे ये सब पीडीएफ है आप लोगों को, ये तो मान लीजिए पूरा बुक का है तो बुक का पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिलेगा रंगीन पीडीएफ, ये तो मिलेगा आप लोग को। इससे भी अच्छा पीडीएफ अनेकों सब्जेक्ट का है, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। एनिमेशन वीडियो भी मिलेगा, एनिमेशन वीडियो मतलब कार्टून वाला वीडियो, जैसे मान लीजिए कोई कहानी है, कोई युद्ध है या कोई शरीर के अंग के बारे में देखना है आप लोग को, शरीर में भोजन कैसे जाता है, तो हर चीज़ एनिमेशन वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। कहीं से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप लोग कोशिश यही कीजिए तो क्लास ज्वाइन के लिए स्पेशल टारगेट बैच। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। तो आप लोग अपना नाम और जिला का नाम बताइएगा, आप बोलेगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट पे ज्वाइन करना है, हम ज्वाइन करवा देंगे आप लोग को। इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोग को 300 रुपया फी देना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को ज्वाइन करवा दीजिएगा। तो कोशिश कीजिए आप लोग या आप लोग के जो भाई लोग या जो मैंने अगला साल एग्जाम देने वाला है उन लोगों को भी ज्वाइन करवाइए, ताकि उन लोग लंबा समय तक पढ़े और रिजल्ट अच्छा खासा लाए। तो इसलिए आप लोग को पढ़ाई पे विश्वास है मेरा, तो आप लोग ज्वाइन जरूर होइएगा। तो ठीक है, आप लोग को ये जो चैनल है BSK विद्यासागर सिंह सबको जानकारी दे दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, अगला वीडियो जो हम लेके आएंगे इस पार्ट के अगला लाएंगे, आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।